अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। 5 मिनट हम सबका वेट करेंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो खाली 2 ही पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग। ओके। और कैसा रहा आप लोग दोनों का वीकेंड? किसी ने कोई प्रैक्टिस की है वॉइस की? कुछ नहीं किया प्रैक्टिस? नहीं, मिरर के सामने तो प्रैक्टिस किया, वो मैं वैसे भी करता रहता था सेशन के अलावा भी, अच्छा अच्छा, तो अच्छी वो बात मेरी है। चलती रहती है। अच्छी बात। आप आपने स्लाइड्स लगा था सर इम्तिहान को? जी, आपने दोबारा नहीं बोला, मैंने हमको बता दिया था। और मैंने कहा था आप लोग मंडे को उनसे खुद भी क्लास में बात कर लीजिएगा। आपने दोबारा उनसे बात नहीं की? नहीं, वो मंडे को याद नहीं रहा कहना, किसने कहा भी नहीं, जो ने भी नहीं कहा मेरे पास। हम उनको मैसेज करते हैं, वो आगे से रिप्लाई नहीं करते। कौन? वो जो सारे इम्तिहान हाँ वाले कॉन्टैक्ट नहीं करती। हाँ जी, हाँ वो जी। मैंने उनसे भी बात की थी, तो वो कह रहे थे कि मैं एक दो और कोर्सेज भी चल रहे हैं ना, तो वो कह रहे थे कि मेरे लिए मुश्किल होता है, तो मैं फिर भी ट्राई करता हूँ हर किसी को साथ में रिप्लाई कर दूँ। दोबारा एक मैसेज अच्छा। कर दीजिएगा, मैंने उनसे बात की थी। ठीक। एक दो और डिपार्टमेंट में लोग हैं, मैंने उनसे बात की थी। आई होप आप लोगों का प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। आपको रिकॉर्डिंग्स मैं तो वैसे मिलती सर, है ना? हाँ जी, रिकॉर्डिंग तो सुनते हैं, लेकिन वो ना रिकॉर्डिंग में अगर हमने वो स्लाइड्स वगैरह देखी है तो काफी टाइम लग जाता है हमको। अच्छा ठीक है, इसलिए हम चले। कहे थे वो एक लेटर से फाइल कर मैं दो। दोबारा से सर से बात कर लूँगी, आप लोग खुद भी एक दफ़ा मंडे को उनसे बात कर लीजिएगा, लाजमी खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, भाई नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कब है? नेक्स्ट है 2 वीक्स बाद। तो आप थोड़ा सा वो इसे बता दीजिएगा आज, ताकि हम प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। टॉपिक्स बता दूँ आज आप लोगों को? हाँ जी, बता दें। ठीक है, ओके। अच्छा, आज के लिए ना मैम और आप लोग सारे लोग ना एक नोटपैड और एक पेन अपने पास लाजमी रखिए, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट जो प्रॉपर एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं वो आज मैं आपसे टिप्स डिस्कस करूँगी, व्हाट यू शुड डू बिफोर टॉकिंग टू समवन, बिफोर अ प्रेजेंटेशन और सारा कुछ। और मैं साथ साथ होमवर्क भी दूंगी आप लोगों को, और आप लोगों को जो टिप्स रख रही हूँ वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ टाइम अपनी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है? लाजमी एक पेज और पेन अपने पास लाजमी रखिएगा। चलें, अभी तो ओके। खाली 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। आई गेस वी शुड स्टार्ट। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। लेट्स वेट अ मिनट और 2, फिर हम लोग स्टार्ट लेते हैं। और बाकी आप सब में से किसी को लास्ट लेक्चर से रिलेटेड या ओवरऑल कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो सही हो गया। आई गेस लेट्स स्टार्ट। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, आप लोग देख लीजिएगा आपको नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। चालू कर दिया कर दीजिए आपसे ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਰ ਜੀ ਆਂਦੀ ਵੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟਡ यार केस लगा एक सोते कॉल मेरा वो कितने वे ना Okay, please mute yourself, whoever you are. दे दे इना म्यूट कर लें खुद को। ओके, चलें, सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ जी आ यस रही है, मैम। ओके, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है? क्लियर है आवाज क्लियर।
ओके, आज के जो हमारे दो, अच्छा ये प्लीज अब अपने आप को म्यूट कर ले और जिसके पास जो क्वेश्चन है आप लोग चैट में डालते जाइए। एक्सक्यूज मी, प्लीज म्यूट कर ले अपना। ओके ओके, कौन है ये? ये किसकी आवाज आ रही है? चले, सबका म्यूट हो गया, अब मैं दोबारा स्टार्ट ले रही हूँ। अच्छा, मुझे ना आप लोगों की ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन चैट नहीं नजर आ रही होगी, तो आप लोग अपनी चैट में जो भी क्वेश्चंस है वो ऐड करते जाइएगा और मैं एंड पे आपसे क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी। ये जो भी एंड तक का वेट करने, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बीच में मुझे वहीं पे रोक लें, ठीक है? अब मैं चैट स्टार्ट करी और काइंडली म्यूट रखिएगा, बहुत शोर क्रिएट हो जाता है। चले, ओके, हम लोगों ने जो स्टार्ट लिया, स्टार्ट में हम लोगों ने बात की किस तरह की टोन होनी चाहिए, आप लोगों की किस तरह की टोन है, आपकी पिच किस तरह की है। नाउ हम लोग अब जो बात करेंगे, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हर पर्टिकुलर सिचुएशन में टोन आप लोग किस तरह अपनी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी। सबके पास उनका नोटपैड, पेपर या पेन एक साथ अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है दोनों, उसमें सारी एक्सरसाइजेज हैं, सब कुछ अवेलेबल है कि आप लोग किस तरह की एक्सरसाइजेस, कौन सी टिप्स फॉलो कर सकते हैं थ्रू आउट योर presentation, throughout your talking experience, or whenever it is required. First जो थिंग है, जब whenever we are going to question someone or have a command, किसी को हम लोग कोई कमांड दे रहे हैं तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो किस तरह की टोन होनी चाहिए। अब हम लोग जब भी कोई बात कर रहे होते हैं या whenever we are speaking, या हम लोग कोई गाना गा रहे होते हैं, कुछ भी होता है, हम लोग को नहीं पता होता कि हमारी टोन का क्या इम्पेक्ट जा रहा है। कोई जब जैसे कोई सिंगर है, उसको बताया कि यार आपकी आवाज़ में बहुत दर्द फील होता है या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो लोग हमें बताते हैं। हम लोग अगर पर्सनल, एक सेकंड, लेट मी ऐड रहमान, ओके, अगर हम पर्सनली खुद बात करें तो हम लोग को नहीं समझ आती कि हमारी आवाज़ अच्छी है कि बुरी है। हम लोगों के पर्सपेक्टिव से जो लोग हमें बताते हैं कि किस तरह की आपकी आवाज़ है, या हमें वो बताते हैं कि यार आप बहुत हार्श हो गए थे जब आप किसी उससे बात कर रहे थे। हमें नहीं पता लगता कि हम जिस टोन में बात करें उससे अगले बंदा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को परसीव कर रहे हैं या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। और जिस तरह का हम उसको टोन बताना चाहते हैं, जिस तरह का हम उसको मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, तो हमारी टोन राइट है कि नहीं है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि व्हाट आवर टोन इज। अब जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, ओके नेक्स्ट नहीं हो रहा, चलें। अब जब क्वेश्चनिंग करते हैं, व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन तभी करते हैं ना जब हम किसी चीज़ के बारे में अनसर्टेन हो, हमें पता ना हो कि ओके इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका नेगेटिव साइड पे आंसर जा सकता है या पॉजिटिव साइड पे आंसर जा सकता है। और व्हेनेवर अ पर्सन क्वेश्चंस किसी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में वो पूछना चाह रहा होता है कि मुझे समझाओ या ये क्या हो रहा है, तो क्या होता है जब क्वेश्चन पूछना तो उसकी अथॉरिटी ना टोन से ख़त्म हो जाती है। वो ये नहीं बता रहा होता कि उस टोन की, ये नहीं समझ आ रही थी कि वो पर्सन अथॉरिटी से पूछ रहा है। वो ये बता रहे होते हैं कि पर्सन अनसर्टेनिटी से पूछ रहा है, ही इज नॉट श्योर अबाउट द सिचुएशन। अब जब कमांड हम किसी को दे देते हैं तब क्या होता है, हम जब किसी को कमांडिंग टोन में बात करते हैं, वो दूसरे बंदे को इंटिमिडेशन फील होती है, इंटिमिडेट हो रहा होता है वो बंदा, उसको पता लग रहा होता है कि यार ये बंदा कोई अथॉरिटी वाला है, और उससे या तो आप दूसरा बंदा नर्वसनेस फील करता है, उसको पता लगता है कि यार वो बंदा परसीव कर रहा होता है कि बंदा कोई अथॉरिटी वाला बंदा है, कोई बड़ी ऊंची पोस्ट वाला बंदा। या आपके पेरेंट्स भी अगर अथॉरिटी से आपसे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ पे थे, तो उनको पता लग जाता है कि ये अथॉरिटी से पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चनिंग टोन नहीं है, ये अथॉरिटी वो बता रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। अब इसके लिए फर्स्ट थिंग वोकल टिप क्या है, जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछें तो आपकी वॉल्यूम थोड़ा सा हाई होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, ब्राइटर वॉइस होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डल वॉइस है आप पूछ रहे हैं, पता लगना चाहिए कि आप लोग बीच में अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, कि आप लोगों को यू आर एंथुजियास्टिक, कि आप लोगों को पता लग रहा है कि यार मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, मेरी वॉइस किस तरह की होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन में आंसर इन्वॉल्व्स, यार ये आप ब्रीदिंग तो कर रहे हैं, अब एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो इसमें ब्रेथ इन्वॉल्व होनी चाहिए और हाई पिच होनी चाहिए, कि आप जब भी किसी से क्वेश्चन एंड हो रहा है तो आपकी पिच थोड़ी सी हाई हो जानी चाहिए,
ये नहीं हो कि पिच क्वेश्चन के एंड पे लो होनी चाहिए। अब इसी तरह अगर हम कमांड की बात करते हैं तो कमांड होती है थोड़ी डीप पिच पे, थोड़ी लो पिच पे, जो भारी आवाज में कमांड्स होती है। इसी तरह अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हाई फ्रीक्वेंसी, हायर पिच, लेकिन इसमें क्या होता है डीप फ्रीक्वेंसी और इसमें हायर पिच नहीं होती। ये बताता है कि कोई स्ट्रॉन्ग बंदा, कोई बहुत ज्यादा जिसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज है, बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, वो बात कर रहा है। और जैसे जैसे क्वेश्चन, जैसे जैसे सेंटेंस एंड होता जाता है वो ज्यादा डीप होती जाती है। ये दोनों का डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? क्वेश्चनिंग किस तरह होनी चाहिए, कमांडिंग किस तरह होनी चाहिए? क्वेश्चनिंग के लिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अगर आप लोग बीच में टोकेंगे तब मुझे समझ आएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा कि एक सेकंड मैं दोबारा से चार्ट निकालती हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मुझे साथ से पूछते जाएं। बिल्कुल आज सारे के सारे सोए हुए हैं। क्लास स्टूडेंट्स कहाँ गए सारे? Yes, ma'am. We are with you. ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? जी। यस मैम। क्योंकि अगर मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बीच में थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं अब आपको आगे से वही कराने लगी हूँ, आगे से प्रैक्टिस। ये वोकल टिप जो मैं आपको दे रही हूँ तो पहले लिखते जाए ना कि जब क्वेश्चनिंग होगी तो आपकी किस तरह की पिच होनी चाहिए। आपकी आवाज थोड़ी ऊंची होनी चाहिए और आपकी पिच भी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। अगर हम कमांड फॉलोइंग करेंगे तो कमांड में क्या होगा, डीपर पिच होगी और लो पिच होगी। ये 2 पॉइंट्स आप लिखें। इसके ऊपर आगे एक्सरसाइज भी आ रही है और क्वेश्चनिंग भी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है। हम आप एक बोल के थोड़ा सा बता सकती हैं कि जब कमांड देंगे तो किस तरह से उसकी डीपर पिच होनी चाहिए? ओके ठीक है, मैं आपको बोल के बताती हूँ। मुझे कोई कमांड बताएं। कमांड जैसे कि कोई भी किसी को अगर ऑर्डर करना हो कि तुम ये कर दो, ये काम ऐसे कर दो, इस तरह से कि किस तरह से किसी को कमांड पास करनी चाहिए? ओके, मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने ये काम करना है। इसमें क्या है, इसमें मेरा वॉल्यूम भी थोड़ा डाउन है और मेरा पिच भी थोड़ी लो है। Where are you going? इसमें मेरी वॉल्यूम भी हाई है और मेरा पिच भी हाई है, श्रिल वॉइस निकली है। समझ आया? और ब्राइटर वॉइस थी। जब मैंने कहा मैंने तुम्हें बोला था कि तुमने ये काम करना है, तो इसमें कोई ब्राइटर वॉइस नहीं है, कोई मेरी फ्रेंडली टोन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्मूथ मोनोटोनस वॉइस और अथॉरिटी वाली वॉइस। समझ आइए? क्लियर हो गया। अब आप लोगों के लिए साथ साथ होमवर्क भी आप जो लिखते जाएं। अब आप लोगों के लिए क्या है कि आपने कोई से भी 10 क्वेश्चंस और 10 कमांड्स उस पर प्रैक्टिस करनी है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करें कि आपकी लोअर पिच पे किस तरह कमांड अगर आप दे रहे हैं तो आपकी लो पिच, लो वॉल्यूम होना चाहिए। लो वॉल्यूम इतना नहीं कि ऑडिबल ही ना हो। और अगर आप बात कर रहे हैं, किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपकी वॉइस किस तरह की होनी चाहिए, या आपने रिकॉर्ड करके उनको सेंड करने, आई लिसन इट। ठीक है, सबने 10 क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करें इन फ्रंट ऑफ मिरर, फिर खुद को रिकॉर्ड करें, फिर उसके बाद देखें कि आप रिकॉर्ड करके सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर उसमें डिफरेंस देखें कि आपने पहले किस तरह रिकॉर्ड किया था, बाद में किस तरह रिकॉर्ड किया था। फिर डिफरेंस जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा। फिर आपने मुझे प्रॉपर कोई क्वेश्चंस के और दूसरी कमांड की अपनी टोन को मुझे आपने फॉरवर्ड करना है, ईमेल करनी है। ठीक है, ओके। अब ये जो बोथ टोन्स हैं दैट आर वेरी यूजफुल। अब ये बताती हैं कि अब ये टोन्स जो इसलिए यूजफुल है कि आपकी वॉइस को कंट्रोल्ड फॉर्म में लेकर आती हैं। ये आपकी रेगुलर वॉइस नहीं होती है, आपकी वॉइस को शेप करती हैं। अब इसमें क्या है कि अपनी जो प्रेजेंस है उसको लिमिट करें और ये चीज़ सोचें कि दूसरे बंदे क्या किस तरह परसीव करें। आपकी वो जो वोकल टोन है बिल्कुल लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंट लोगों के लिए हम लोग डिफरेंट तरह की कन्वर्सेशन और डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट वोकल टोन्स होती हैं। अब क्या एक और वोकल प्रैक्टिस, डूइंग लिप और टंग ट्रिल। अब लिप ट्रिल्स कौन से होते हैं? लिप ट्रिल्स, रुके मैं इसको स्टॉप करूं शेयरिंग। चलें, ओके। लिप ट्रिल्स कौन से होते हैं? लिप ट्रिल्स होते हैं जो आप लिप से वॉइस नहीं निकालते, ये वाले, ये दैट आर कॉल्ड लिप ट्रिल्स। इससे क्या होता है, इससे आपकी वोकल टोन में चेंज आता है। जिस तरह आप लिप ट्रिल्स कंटिन्यू करते हैं ना, उसी तरह क्या होता है कि आपकी वोकल टोन हाई और लो पे जाती है। बच्चे जिस तरह छोटे बच्चे कर रहे होते हैं। और टंग ट्रिल्स क्या होते हैं, वो किसी ने कोक का ऐड आता था बर करके जो साउंड प्रोड्यूस करते थे। आई कैन डू दैट, लेकिन मोस्ट ऑफ यू कैन डू दैट, क्योंकि किसी की
टंग से वो नहीं साउंड प्रोडक्शन होती। दैट आर टंग ट्रिल्स। लिप ट्रिल्स और टंग ट्रिल से क्या होता है कि आपकी ये ना जो अब जिस तरह आपको आवाज अपनी भारी रखनी है ड्यूरिंग द कमांड, और आपको अपनी क्वेश्चनिंग के टाइम अपनी आवाज लो हाई करनी है, तो वो आपकी ये जो लिप ट्रिल्स और टंग ट्रिल्स है दैट आर योर डेली एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो आपकी ये वॉइस में वेरिएशन आएगी। अब आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू हु विल डू दैट। कौन आएगा? चले कोई भी आ जाए सामने और ये करके दिखाए। कोई टंग ट्रिल कर सकते, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, वो र का साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं। Yes, ma'am. I can try. ओके Brrrr. नहीं दैट हाँ दैट इज करेक्ट थिंग। अच्छा अब हाँ ये भी ठीक था। अब इसका क्या है कि ना ये दो चीजें जो आप लोग लिख लें, ये आपने कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी है थ्रू आउट द लाइफ। जब भी आपको लगे कि यार आवाज खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ये आपकी टंग, ये तो एक तो चीज है ना कि आपके लिप्स की एक्सरसाइज है, और जो दूसरी है वो टंग की एक्सरसाइज है कि टंग की मूवमेंट ओके टंग की मूवमेंट किस तरह की होनी चाहिए, टंग की एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए, वो चीजें हैं। लिप्स की एक्सरसाइज है कि लिप्स जितना मूव करेंगे वो आपके लिप्स को एक जगह प्रोवाइड करता है कि लिप्स कैन मूव थ्रू आउट। और लिप्स की कौन करेगा? लिप्स ट्रिल कौन करेगा? यही जो अभी क्या था यही दोबारा करना है? जो लिप वाला होता है। हाँ जी बिल्कुल यही। एक टंग वाला होता है, एक लिप वाला होता है, ये दोनों चीजें आपने लाजमी करनी है। ठीक है, मैं दोबारा इससे क्या होता है मैम? इससे क्या होता है बताया है ना, इससे वो आता है, एक तो रेंज आपकी इंक्रीज होती है, जो आपकी टोन की रेंज है ना वो इंक्रीज होती है। तो ये कब करना होता है? सारा वक्त नहीं, मतलब आप दिन में कोई भी 5 मिनट कर लें, किसी भी टाइम कर लें, 2 मिनट कर लें, जरा सी देर कर लें, 5-10-15 सेकंड्स कर लें, बस ये है। ठीक है, मैं दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके अच्छा म्यूट कर दें अपना माइक सारे। ओके अब जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट जब देते हैं तो आपकी आवाज़ किस तरह की होनी चाहिए? जब आप कॉम्प्लीमेंट किसी को देते हैं तो यू शुड बी फर्स्ट थिंग कि दिल से, जो कहते हैं ना सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट, कि आपकी आवाज़ से पता लगे कि दैट पर्सन इज सिंसियर। और उसके बाद ब्राइटर वॉइस यूज़ करें, ब्राइटर थोड़ी ब्रेथियर सी वॉइस, अच्छी सी, कि आपको आपने सांस वगैरह प्रॉपर लिया हुआ है, लेकिन इतना ओवरडू भी नहीं करना कि लोगों को लगे कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही चहचहा रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़, एक सेकंड सिर्फ, चलें ठीक है। ओके हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो व्हाट वी फील, हम लोग को वो चीज़ अच्छी लगती है, वी ट्रस्ट दैट पर्सन, हम लोग उसको जेन्युइन लगता है कि यार ये बंदा जेन्युइनली हमें कोई कमेंट दे रहा है, कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो हमारी वॉइस किस तरह की होनी चाहिए? हमारी वॉइस से पता लगे कि दैट पर्सन इज फीलिंग जेन्युइन, दैट पर्सन इज फीलिंग सेफ, कि आपके साथ वो सिक्योर फील कर रहा है कि जब हम किसी को भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। तो इस तरह की कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए जब बंदे को लगे कि यार इसकी वॉइस अच्छी है, वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, इस तरह करके कि आपकी वॉइस ब्राइटर भी है, ब्रेथियर भी है, और पता लग रहा है कि दैट इज जेन्युइन वॉइस। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा फेक हो के बहुत ज़्यादा ओवरटोन है आपकी, बहुत ज़्यादा आप लग रहे हैं, पता लग रहा है कि दैट पर्सन इज जेलस, और फिर आप वो फेक सा कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। कोई टॉन्टिंग वे में कुछ नहीं करना। ओ अच्छा ये शर्ट पहनी है तुमने, अच्छा ये वहां से सेल में से तो नहीं ली थी तुमने, दैट थिंग, पता लगता है कि किस तरह का है। अच्छा अब एक चीज, व्हेनेवर यू आर प्रेसिंग अ पॉइंट, अब आप लोगों को पता है जी अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें उसका कैसे जवाब देना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट देता है किस तरह का जवाब देना चाहिए? मतलब कि अगर आपको लग रहा है, हमारी तारीफ करता है, मोस्टली तो मैं वो शर्मा जाता हूँ अगर कोई मेरी तारीफ करते है। मुझे लिटरली मैंने ये क्वेश्चन करना था आपसे कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि नोबडी इज, एक तो चीज़ है कि अगर आपको बंदा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर लुकिंग नाइस, या आप अच्छे हैं किसी भी चीज़ में व्हेनेवर द पर्सन इज गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट।
फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, अगर आप शर्मा रहे हैं या आप हेजिटेंट हैं या किसी चीज़ से आपको नहीं अच्छा लग रहा कि व्हेन अदर पर्सन इज गिविंग यू कॉम्प्लीमेंट, तो एक इसकी चीज़ जो इसका ड्रॉबैक ये है कि आप या अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपको लग रहा है कि यार ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, या यू आर नॉट वर्दी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, या दूसरा बंदा आपसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही मुझे बोल रहा है। नहीं मैडम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से उस कॉम्प्लीमेंट का जवाब नहीं दिया जाता। मैं मतलब उस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो बंदा कह रहा है वो ठीक कह रहा है, लेकिन अब मैंने उसको क्या कहना है ये मेरे से नहीं, आज तक नहीं कहा गया कभी भी कोई भी बंदा यूँ तारीफ कर दे तो मेरे से नहीं कहा जाता। मैं हल्का सा मुस्कुरा दूंगा तो, लेकिन जवाब नहीं मैं दे पाऊंगा। अच्छा, आप ना इसके लिए ना 2-3 इंटरनेट से कोई भी लाइंस उठाएं कि whenever the person is complimenting you आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट थिंग आप ये कहते हैं आपसे अच्छा तो नहीं लग रहा है, या आपसे सीखा है, या आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। देयर फ्यू थिंग्स। अगर आपकी कोई टीचर बोल रही है कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, तो आप यू कैन से दैट आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और 2-3 और पॉइंट्स है, नहीं आपकी ये तो थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम एज योरसेल्फ। कुछ इस तरह की 2-3 बातें याद रखें, वही पूरी जिंदगी चलती हैं। यू डोंट हैव टू, वो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें कि आपको कॉम्प्लीमेंट देगा तो आपने आगे से क्या कहना है। बस यही होता है कि 2-3 बातें याद रख लें, बस वही बार बार रिपीट होती जाती हैं, और फिर आप दूसरे बंदे को जेन्युइन फील कराएं कि आपने उनका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट किया। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि आप स्माइल पास कर देंगे, या आप बिल्कुल उनकी तरफ देख देते हैं, एक लुक दे देते हैं, और बस वो दूसरा बंदा को लगता है कि यार पता नहीं इस बंदे में कितना एटीट्यूड है या कितना प्राउड है ये अपने खुद को लेके। यू शुड रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। आपको पता होना चाहिए थैंक यू सो मच, ऐसा कुछ नहीं आपको शायद लग रहा है, या इस तरह करके कुछ बोल दें, या उनको बोल दें कि नहीं आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, या कुछ भी। अगर वो आपकी ड्रेसिंग भी कॉम्प्लीमेंट करता है तो 2-3 लाइन इस तरह कोई जहन में रख लें, उसकी प्रैक्टिस करें कॉन्टिन्यूसली। फिर जब आपको कोई कहे तो थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट लें, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, या इस तरह करके कोई भी चीज़ में लेके। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्टली क्या होता है ऑफिस के अंदर, बॉस कहते हैं ओ यार कमाल कर देता है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर देता है, तो अब मैं इसके ऊपर कहता हूँ नहीं सर, मेरा यही जवाब होता है नहीं सर, मैं ये कह के तो मैं साइड पे बाहर आ जाता हूँ। अच्छा, उनको आप ये भी बोल देते हैं, क्या जवाब देना ये नहीं पता। एक सेकंड मैं ये ऐड कर लूँ उनको। अच्छा, अगर किसी ने आपको बोला कि यार बहुत आपने अच्छा काम किया है और यू आर डूइंग वेरी गुड, तो आप उनको क्या बोल सकते हैं कि सर आपसे ही सीख रहा हूँ, आप ये बोल दिया करें, आप भी तो सर इसी तरह करते हैं, आपसे ही सीखा है सारा कुछ। मैडम वो काम भी बिल्कुल नया होता है, नया काम होता वो नहीं, मतलब बॉस से नहीं हो रहा होता जो मैं कर लेता हूँ, तो वो इसीलिए तो बॉस कह रहे होते हैं वो यार कमाल कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए ना फिर मैं 2-3 आपको लाइंस कोई बताऊंगी ढूंढ के इन द नेक्स्ट क्लास, शायद मैं अभी एंड पे बता दूं, वो आप चीज़ें फॉलो करें। अगर आप वैसे आप इस पे इंटरनेट पे भी देखें तो आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे कि व्हाट यू शुड से, थैंक यू, ये थैंक यू बोल दें, नहीं यार क्यों भाई, कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना सीखें। अगर कोई बंदा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, मैडम ये भी देखें कि बॉस के पास भी एक ही लफ्ज होता है, बड़ा कमाल कर देता है, उसके पास कोई नया लफ्ज नहीं है। तो बस यही है ना कि उनके पास मिलते जुलते इससे आसिम साहब मिलते जुलते इससे ना करते रहते हैं, तो अगर कोई ऑडियंस में से भी कोई अच्छा मशवरा दे दे तो जी जैन मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, अगर आपको आपके बॉस इस तरह कोई कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप सिंपली कहते कि सर बिल्कुल ये काम किया है, आपकी गाइडेंस से, गाइडलाइंस जो आपने दी थी अकॉर्डिंग टू दैट मैंने की है, थिंग्स लाइक दैट, ताकि वो देखें ना बॉस जो होते हैं ना वो भी थोड़े से तारीफ के वो हंगर उनमें भी होता है, हर किसी में होता है। क्योंकि देखें सबसे पहले चीज़ है कि आप अपना कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं पहले उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट किस तरह करते हैं, थैंक यू बोल दें या कुछ भी, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दिस, और ये, और वो आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। और इस तरह करके जब कोई भी चीज़ होती है ना कि जी सर मैंने आपकी गाइडेंस, जिस तरह उन्होंने बोला कि मैंने आपकी गाइडेंस फॉलो की है, तो वैसे भी ये बंदा होता है कि यार मुझे सारा मिलना चाहिए, मुझे क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहा। वो कहेगा हाँ, अगर आप कहें कि मैंने कहीं और से सीखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, इसके लिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो वो कहेंगे हाँ मेरे अंडर काम कर रहा है और सीखता कहीं और से है। तो यू शुड ट्राई टू गिव द कॉम्प्लीमेंट बैक। थोड़ा सा इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्स देना भी सीखे ना आप, वो जब आपको बात करनी आ जाएगी ना इस चीज़ में कि हाउ टू रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट, बाकी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे इंटरनेट पे आप देखें, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ओके, ये हो गया था वोकल टोन व्हेन प्रेसिंग अ पॉइंट। अब प्रेसिंग अ पॉइंट इस तरह से है कि अगर आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि कोई भी बहुत पॉइंट है,
कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोई सस्पेंस क्रिएट हुआ है किसी चीज़ पे, हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कोई भी पॉइंट, तो हम लोग को किस तरह की वॉइस यूज़ करनी चाहिए? हमारी सबसे पहले जो टोन है वो बहुत डीपर होनी चाहिए, उसमें ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। एक टोन में हम लोग बोलें कि ये चीज़ कहाँ थी, मतलब बहुत डीपर, बहुत ज़्यादा डीप जाके। इससे क्या पता लगता है, इससे आप ये ऐसा सिग्नल जाना चाहिए कि आपका मतलब भी यही है और आप जो कहना चाह रहे हैं दूसरा बंदा भी वही चीज़ परसीव कर रहा है। समझ आ रही है? डिमांडिंग टोन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो जिस कोई अगर आपको डिमांड करे या कोई भी आपको किसी चीज़ कोई पॉइंट प्रेस करे, एक तो कमांड था ना, कमांड इज समथिंग डिफरेंट, या आप किसी भी चीज़ पे स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे, जब हमने पहले भी बात की थी हाउ टू ऐड स्ट्रेस, स्ट्रेस जाती है तो वो बहुत ज़्यादा लो पे जाती है, लो पिच हो जाती है, लो पिच। और ये है कि अगर कोई भी आपकी सुने तो उसको पता लगे कि यार ये बंदा कोई डिमांड कर रहा है या किसी चीज़ पे स्ट्रेस ऐड कर रहा है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई फॉर एग्जाम्पल आप लोग सारे लोग जॉबल हैं, कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर टीचर देती है असाइनमेंट, ये असाइनमेंट मुझे मंडे को चाहिए, मंडे पे जोर डाल रही है कि मंडे से एक दिन मैं पहले लूँगी, पहले भी ले भी सकती हूँ लेकिन मंडे से एक दिन मैं बाद लूँगी तो मैं ये मार्क्स नहीं लगाऊंगी। या अगर आपके बॉस वगैरह आपसे कोई कहते हैं कि यार मुझे ये काम चाहिए, मुझे ईमेल रात तक आपने सेंड कर दिया, मुझे डॉक्यूमेंट आपने अभी अभी प्रिंट करवा के देना है, अभी अभी का मतलब है अभी अभी, 10 मिनट्स का मतलब है 10 मिनट्स की, जिस पॉइंट पे फोकस डाल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे प्रेस जब पॉइंट कर रहे होते हैं तो किस तरह की वॉइस होनी चाहिए? डीप वॉइस होनी चाहिए। ओके अब यंग ऑडियंस से किस तरह बात करते हैं, जब किसी छोटे बच्चे से, या आप लोग सारे यूनिवर्सिटी गोइंग है या कोई यूनिवर्सिटी से जब क्रॉस कर चुका है, सारे जॉब कर रहे हैं, अब अपने से छोटे लोगों से किस तरह करते हैं? सबसे पहले कोई ना इतनी इस तरह की कम्युनिकेशन होती है कि आपकी बहुत ज़्यादा हायर पिच, क्योंकि छोटे बच्चों की थोड़ी पतली आवाज़ होती है, वो हायर पिच से, और जो आपकी हाई सॉफ्ट सी वॉइस से कि पता लगे जिस तरह बच्चों तो ओए ओए छोटे बच्चे क्या हुए इस तरह करके, जब वो बिल्कुल पता लग जाता है फ्रेंडली वॉइस है। क्योंकि जो छोटा, अब देखिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एक छोटा बच्चा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके साथ उसकी मदर बात कर रही होती हैं, फादर बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरह बात कर रहे होते हैं जैसे उसको समझ आ रही है, उस बच्चे को समझ नहीं आ रही, तो बच्चा क्या देख रहा होता है, बच्चा फिर भी हंस रहा होता है, स्माइलिंग फेस होता है उसका, बच्चा क्या कर रहा होता है, बच्चा ये चीज़ नोट कर रहा होता है कि उस बंदे का आई कांटेक्ट किस तरह, उसकी आवाज़ फ्रेंडली लग रही है कि नहीं। अगर आप छोटे बच्चे से ज़रा सा ऊंची आवाज़ बात करें, ऊंची आवाज़ में बात करें, वो बच्चा एकदम डर जाता है और रोना शुरू कर जाता है। ये नहीं होता कि उसे समझ आ रही है, वो जिस तरह आपकी टोन पे जा रहा होता है कि आपकी वॉइस में वो स्माइली फेस, आपकी वॉइस में वो नरम साउंड, बहुत हायर पिच, वो अच्छी सी बात है कि नहीं है। हम लोग विसल करते हैं, जब बच्चे के सामने थोड़ी सी विस्लिंग करें या उसके सामने थोड़ा सा कोई टॉयज यूज़ कर लें, वो चीज़ें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही आपकी छोटे किसी से बात करें तो क्या करते हैं, वो हर जगह पे उससे प्यार से बात करें, और डीपर मीनिंग जब आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उनके लेवल पे जाके बात करें कि उस दूसरे बंदे को पता लगे कि यार ये तो बड़ा है तो ये बड़े लेवल की बात करेगा। छोटे बच्चों के साथ छोटे बन के बात करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि यार अगर ये बच्चा, अगर इसका एक टॉय, हम कहते हैं यार एक टॉय तो टूट गया तो क्या हुआ, लेकिन वो बच्चा उस टॉय के साथ कितना कनेक्टेड था, ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें। ओके अब नेक्स्ट थिंग है अ फ्रेंडली वॉइस। अब हर किसी के पास, मतलब जितना मर्जी बंदा स्ट्रिक्ट हो, जितना मर्जी जिस तरह की मर्जी पर्सनालिटी हो, लेकिन एक फ्रेंडली वॉइस बहुत ज़रूरी है। थोड़े लोग, हर किसी के पास टाइम टू टाइम ये वॉइस होनी चाहिए कि हम लोग को किसी के साथ भी कभी कभी कनेक्शन बनाने के लिए, जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तब करने के लिए, बात करने के लिए, ये फ्रेंडली वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट वोकल टोन में होना, अब बंदे के पास फ्रेंडली वॉइस है, उसके पास डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ आ जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉमेडियंस। जो कॉमेडियंस होते हैं उनके पास डिफरेंट फ्रेंडली वॉइस होती हैं, डिफरेंट वॉइस होती हैं, वो एक टोन से एकदम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे टोन में, क्योंकि वो लोगों को वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि उस वॉइस, अगर मैं इस वॉइस में बात करूंगा तो व्हाट कनेक्शन विल आई मेक विद द ऑडियंस। तो इसी तरह आप लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है, तो वंस इन अ वाइल आई कैन जोक अबाउट समथिंग। अगर आप किसी जगह के बॉस भी हैं तो कभी कभी अपनी हर तरफ आप ये तो नहीं कर सकते कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने को वर्कर्स के साथ हर टाइम स्ट्रिक्ट रह के, हर टाइम गुस्से में रह के बात करेंगे, बिल्कुल मोनोटोनस होके। फ्रेंडली वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ना दूसरे बंदे को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए कि यार कि वी आर विद यू, और उसको थोड़ा सा बताने के लिए कि यार मैं इस तरह का नहीं हूँ जितना मुझे समझ रहे हो, तो डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटीज, डिफरेंट टाइप की फ्रेंडली वॉइसेस होनी चाहिए। ओके
अब इसके लिए क्या वोकल टिप है? फर्स्ट थिंग कि जो फ्रेंडली वॉइस होती है, जिस तरह हम बच्चों से बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी हायर पिच में जाके बात करें, ज़्यादा लाउड भी ना हो, ज़्यादा असर्टिव भी ना हो कि आप अपना बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि आपके पास अथॉरिटी है, या बहुत ज़्यादा हार्ड शार्प वॉइस, इस तरह भी ना हो। थोड़ी सी ब्रेथियर और रिलैक्स्ड वॉइस हो, इजी वॉइस हो। और वोकल कॉर्ड्स ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आपकी एयर भी, आपकी आप बात कर रहे हैं तो बीच में से एयर निकल रही है, थोड़ी सी ब्रेथियर वॉइस हो, लेकिन ये ना हो कि ऐसे आपको पता लग रहा है कि हर वर्ड में इतनी हवा निकल रही है। नॉर्मल कोई इस तरह फ्रेंडली सी बात करें, जिस तरह आप अगर इतना कंफर्टेबल है दूसरे बंदे के साथ कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, वो किस तरह की फ्रेंडली वॉइस होगी, उस तरह की वॉइस ट्राई करें। डिफरेंट वॉइसेस को लेके, डिफरेंट टोन्स को लेकर उसमें बात करना, अपने आप को मिरर प्रैक्टिस करें कि मैं इस तरह बात करूंगा तो कैसे लगेगा दूसरों को, किस तरह की मेरी वॉइस निकलेगी। थोड़ा सा स्माइली फेस हो जाए, इतना भी ना हो कि आपके, अगर आप कोई बॉस है तो आपके दांत के दांत सिर्फ नजर आ रहे हैं, थोड़ी सी स्माइल होनी चाहिए, गमी स्माइल ना हो, नॉर्मल सिर्फ लिप की स्माइल हो, उस तरह की फ्रेंडली वॉइस। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? 5 टाइप्स जो मैंने बताई हैं। तो मुझे किसी की यहाँ पे पिक्चर नहीं नजर आ रही, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो डू आस्क मी। मैम हाई पिच से मतलब क्या होता है? हाई पिच, अब मैंने लास्ट टाइम जो पिच और वाला लेक्चर ब्रेथियर, दिया एक था। सेकंड मैम, ये भी आप ये और इसका भी बता देना, ये ब्रेथियर वॉइस क्या होती है और हाई, ये हाई पिच वाली क्या होती ओके, हाई पिच क्या होती है? एक चीज होती है लो, एक चीज होती है हाई। जो सही श्रिल वॉइस होती है ना, मतलब एक नॉर्मल आप जिस टोन पे बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अब उसमें से लो किस तरह होगी, उसमें से हाई किस तरह होगी। लो पिच होती है जो बहुत भारी आवाज होती है, हाई पिच जो होती है थोड़ी लड़कियों वाली आवाज। लड़कियां, अब ये नहीं कि आप अपनी लड़कियों वाली आवाज में बात करें, हाई पिच में तो थोड़ी सी पतली कर ले आवाज, जो आपकी नॉर्मल वॉइस है। अब आप किसी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अभी किसने क्वेश्चन ये पूछा था मुझसे? है? मैंने मैम, अच्छा, मैंने, मुझे नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन चले मैंने में जो भी हारून है। नाम। अच्छा, हारून। हारून, अगर आप किसी फ्रेंड से बात करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके सामने छोटा बच्चा है, आप किस तरह बात करेंगे? गिव मी एन एग्जांपल। कैसे बोल के दिखाऊं? हाँ तो, और मुझे क्या, तो नजर तो ऐसे भी नहीं आ पा रहे, तो बोलना ही पड़ेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अब एक सेकंड, ये अस्सलाम वालेकुम किस तरह की, अस्सलाम वालेकुम ऐसे तो नहीं ना किया, अस्सलाम वालेकुम हाई पिच हो गई। जी। अब नॉर्मल किसी को सलाम करके बताएं मुझे, ओ, नॉर्मल किसी को अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ये अब डिफरेंस है किया आपने, हम्म, तो दैट सही। इज द हाई पिच। थोड़ी सी पिच आपकी ये नहीं है कि बिल्कुल आ करके आवाज निकल रही है, थोड़ी सी जो नॉर्मल पिच है उससे थोड़ी सी हाई होगी। थोड़ी सी अगर आप किसी से गुस्से में बात करेंगे, थोड़ी सी पिच जो आपकी आपकी अपनी पिच है उससे डीपर होगी है पिच, ठीक है। और ब्रेथियर ठीक है वॉइस मैम। किस तरह की है? अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम जब किसी से बहुत फ्रेंडली होते हैं, तो हम अगर किसी को कोई बात बता रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके कोई फ्रेंड्स बैठे हुए हैं या कोई भी है, अगर आप किसी को उनको बात बता रहे हैं, तो आपका ये होता है कि यार तुम्हें पता है क्या हुआ, अब उन्होंने नहीं भी पूछा तब भी आपने बताना ही बताना है। खैर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज को एक सेंटेंस में कंप्लीट करने का सोचते हैं। जिस तरह के आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है, जस्ट तुम्हें पता है क्या हुआ, थोड़ी सी ब्रेथ फील हो, क्योंकि जब ये नहीं कि इतनी आपकी हो हर वर्ड में तुम्हें पता है, इस तरह नहीं, तुम्हें पता है क्या जब वो हुआ। बंदा जब बहुत डर डर के बोल रहा होता है, या जब बहुत डरा होता है किसी चीज से, नहीं वो नहीं वाली नहीं जब आवाज निकलती है। नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत ज्यादा ही होता है ना, बंदा शिवरिंग स्टार्ट कर देता है, या उसकी आवाज ट्रेमर कर रही होती है, ट्रेम्बलिंग कर रही होती है, वैसी वाली नहीं। थोड़ी सी ब्रेथ कि आपको पता लगे कि साथ साथ आप, ये नहीं है कि आप पहले इनहेल करें एक्सेल, वो बंदा थोड़ी फ्रेंडली टोन में जब बात करता है ना, तो कॉन्टिन्यूसली स्टार्ट कर देता है, वो वाली वॉइस। इस तरह अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात करेंगे, आप चीज नोट करिएगा कि आपकी थोड़ी सी ब्रेथियर हो जाएगी वॉइस, या आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आपको सांस चढ़ रहा है, लेकिन यू हैव टू टॉक इन अ फुल गो, आपको पूरे गो में बात करनी है। दैट इज द ब्रेथियर वॉइस। अब मैं ये तो नहीं कर रही कि मैं कॉन्टिन्यूसली इसको कर रही हूँ, मेरी थोड़ी फ्रेंडली भी वॉइस है, थोड़ी सी मैं मोनोटोनस भी हो जाती हूँ, थोड़ी सी मेरी हाई पिच जाती है, थोड़ी सी मेरी लो पिच जाती है। अब ये तो नहीं है, देखें मैं जब बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कर रही हर थोड़े थोड़ी देर बाद पूरा ब्रीद इन ब्रीद आउट, मैं कह रही हूँ कि मैं एक ही दफ़ा में कर दूँ, तो दैट इज़ माई ब्रेथियर वॉइस। ये थोड़ी सी मेरी ब्रेथियर वॉइस है कि आई कैन फील माई ब्रेथ ड्यूरिंग माई कन्वर्सेशन। मैं प्रॉपर वेट नहीं करी कि मैं इनहेल करूँगी, मैं एक्सेल करूँगी तब मैं बात करूँ, तो दैट इज़ द ब्रेथियर वॉइस। और किसी के पास कोई क्वेश्चन सही हो गया। इस बारे में है? कोई क्वेश्चन या मैं आगे जाऊँ? नहीं है क्वेश्चन, चलो। मैडम सॉफ्टवेयर क्या होगी, सॉफ्टवेयर वाइज?
सॉफ्टर वॉइस, ना ज़्यादा ऊंची वॉइस ना ज़्यादा लो वॉइस, नॉर्मल सी वॉइस, बहुत ज़्यादा ऑडिबल हो लेकिन इतनी लाउड ना हो, बिल्कुल नॉर्मल सी सॉफ्ट वॉइस होती है। एक तो होती है चीख रहा है बंदा, चीखे ना, नॉर्मल, वो कहते हैं ना यार कितना बंदा पोलाइट है, दैट पोलाइट वॉइस इज सॉफ्टर वॉइस, सॉफ्ट सी वॉइस, इजी गो, जब आपको लगे कि यार इस बंदे से मैं बात इजीली कर सकता हूँ, ये नहीं है कि मुझे खाने को पड़ेगा ये बंदा, इसे मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ, वो वाली वॉइस। ओके अब क्या है कि whenever you start talking, अब ये 4 टिप्स हैं, ये भी कहीं पर लिख लें, these tips are very important, ये 4 टिप्स हैं before you start talking, आप ये 4 टिप्स करें to have get a more deeper voice। फर्स्ट थिंग पोस्चर, पोस्चर बहुत मैटर करता है, अपनी चिन को बराबर रखें। तो जो लोग अपनी चिन करते हैं, फर्स्ट थिंग इज कि वो आपको बिल्कुल फर्स्ट थिंग इज कि वो जब आप चिन अपना पोस्चर सीधा रखते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी डीप वॉइस निकलती है। जो लोग इस तरह करके बात करेंगे, जो लोग कहीं किसी और तरह चिन रखेंगे राइट लेफ्ट पे या चिन डाउन करके बात करेंगे, उनकी बहुत अजीब सी वॉइस निकलती है। कभी आप ये चीज़ करें, सोचें, लेफ्ट साइड पे देखेंगे, राइट साइड पे देखेंगे तो बहुत अजीब वॉइस निकलेगी। जब आपका गुड पोस्चर होगा तो उससे क्या होगा, बिल्कुल अपना पोस्चर, ये नहीं करना कमर बिल्कुल लटका के बैठनी है, शोल्डर्स बहुत ऊपर करके हुए हैं, शोल्डर्स भी नॉर्मल आए और आप बैठे भी बिल्कुल सही हो, बिल्कुल वो चीज़ आपकी अथॉरिटी बताती है कि यार ये बंदा। अब देखें किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हुए हैं, किसी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे डाइनिंग पे आप लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, कोई बॉस है आपके सामने, कोई डायरेक्टर बैठा हुआ है या कोई बहुत पर्सनालिटी वाला बंदा बैठा हुआ है, तो सिर्फ ये चीज़ नोट करेगा कि हाउ दिस सिट, वो टेबल पे पूरा लीन करके भी नहीं बैठते, वो पीछे बिल्कुल ये भी नहीं करते कि आधी चेयर पे बैठे हैं आधी चेयर पे नहीं बैठे, इस तरह बैठे कि मतलब वो पता लग रहा होता है कि बंदा बहुत अथॉरिटी वाला है, वो चलने का स्टाइल, वो बात करने का स्टाइल पता लगता है कि यार ये किस तरह बात कर रहा है बंदा। तो फर्स्ट थिंग इज अपना एक पोस्चर ठीक रखें, जब भी आप बात करें अपनी चिन अप रख के बात करें। सेकंड थिंग, स्वॉलो, ये जब हम सोलो करते हैं ना, ये अपना जो स्लाइवा होता है इसको सोलो करके जब आप बात करेंगे ना तो बहुत डीप होगी। आप नॉर्मल बात करें, आप कोई भी बंदा है सामने वॉलंटियर करे, नॉर्मली बात करे, ठीक है, उसके बाद जब सोलो करके बात करेंगे ना तो थोड़ी डीप वॉइस निकलेगी। मैम जी जी, जो आपने वो चिन वाली कहा था, वो बस हर वक्त चिन ऊपर करके बात करनी चाहिए? चिन तो वैसे भी ऊपर करके देखें, अगर आप चिन नीचे करके बात करेंगे तो इतना अजीब लगता है, और वैसे डबल चिन करके आपको डबल चिन भी फील होगी। एक वैसे एक साइज भी है, आप सब मैम एक तो स्ट्रेट होता है ना बिल्कुल, मतलब जो नॉर्मल हो ना, उतना एक भी होता है नहीं, थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर करके लो। भी नहीं ऊपर बात करनी, मतलब ये कि नॉर्मल ऊपर करके जो लोग इस तरह करके बात करते हैं, आपने लोगों को देखा भी होगा, लोग मोस्टली इस तरह करके बात कर रहे होते हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। चिन ऊपर करने का मतलब ये कि एक तो आपकी अथॉरिटी पता लग रही है, और ये पता लग रहा है दूसरे बंदे के साथ आई कॉन्टेक्ट रख के बात करें, एक तो अथॉरिटी पता लग रही है, दूसरा ये चीज पता लग रही है कि यू आर कॉन्फिडेंट, कि दूसरा बंदा इजीली आपके साथ कन्वर्सेशन होल्ड कर सकता है, आप दूसरे बंदे के साथ कन्वर्सेशन होल्ड कर देते हैं, यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू दैट पर्सन। ये चिन ऊपर करने का मसला ये है। और जब भी आप चिन ऊपर करके बात, देखिए अगर चिन, फर्स्ट थिंग, चिन आप नीचे करके बात करेंगे तो हमारे वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल चिन के नीचे है, तो वो दब जाते हैं, उनको स्पेस चाहिए, उनको ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए भी स्पेस चाहिए ना। जब चिन बंद करते हैं तो आवाज बहुत भारी बंद बंद अंदर अंदर आवाज आती है। आप बेशक घर ट्राई करके बैठ के देख लें। अब दूसरी जो कहा है ना, सोलो बिफोर स्पीकिंग, जब हम लोग सोलो करते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लियर हो जाते हैं। तो मतलब कोई भी आप इस तरह इमेजिन करके देखें कि आप अपने आप कुछ सोलो कर रहे हैं और फिर कुछ वर्ड्स बोलें तो वो लो आएंगे, उसकी पिच डीप आएगी। आप ट्राई करके देख लें बिल्कुल ये चीज़, कि जब आप नॉर्मल वॉइस में बात करें फिर एकदम से सोलो करें फिर बात करें, तो फिर आपकी वॉइस जो है वो थोड़ी डीपर आएगी। हम सोलो इसलिए करते हैं ना कि हम लोग का गला क्लियर हो, तो एकदम से जब बात करें तो बिल्कुल गला खराब ना फील हो, बिल्कुल अजीब सी रेस्पी सा वॉइस ना निकले, उसके लिए बेटर है यू शुड सोलो बिफोर स्पीकिंग। ओके, अदर थिंग, स्पीक स्लोली। अब ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा स्लो बात करें, लेकिन जितना भी आप बात करते हैं ना उससे एक पॉइंट थोड़ा स्लो कर दें। वो जिस तरह फैन के पॉइंट्स हैं ना डिफरेंट, ये नहीं कि बिल्कुल आपने स्लो कर देना, सिर्फ एक पॉइंट, कि अगर आप 0.01 सेकेंड में एक सेंटेंस, 0.1 सेकेंड में एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं या एक वर्ड बोलते हैं तो इसको 1.0.2 पे ले जाएं। इस तरह कि नॉर्मल थोड़ी सी अपनी जो वॉइस है सेंटेंस के स्टार्ट में थोड़ी सी आहिस्ता रखें, और अपना सेंटेंस को आहिस्ता आहिस्ता जितना सेंटेंस बढ़ता जाता है थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज कर लें और ट्राई टू स्पीक स्लोअर।
थोड़े से वॉइस क्वालिटी, थोड़ा सा ये पेस अपनी स्लो रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत जल्दी जल्दी बात करनी है तो क्या होगा इससे कि आपकी पिच हाई हो जाएगी। पिच जब हाई होगी तो फिर वो क्या होगा, डीपर वॉइस नहीं रहेगी। हमें अपनी वॉइस डीप रखनी है, तो डीप अगर जब रखेंगे तो आपने स्लो बात करनी है। आप ट्राई करेंगे, अगर आप बहुत तेज बात करेंगे ना, बहुत फास्ट, तो आपकी वो ऊंची सीटी वाली आवाज हाई पिच आती जाएगी। ओके, अवॉइड स्पीकिंग विद द ग्राउली और रेस्पी वॉइस। अब ये क्या होता है, अगर हम इस तरह बात करें ना जिस तरह गला खराब होता है बहुत ज़्यादा, उस तरह बात करें तो दैट कैन डैमेज योर वोकल कोर्ड्स। अब अब डॉक्टर ने कोई कंडीशन बताया हुआ है कि आपके गले का प्रॉब्लम है, तो फिर भी आपने थोड़ा वॉइस टेस्ट करना है, लेकिन आप लोग फिर भी उसी आवाज़ में बात करें तो वो कॉन्टिन्यूसली क्या होगा, वो आपकी रेस्पी वॉइस ये अडेप्ट करता जाएगा और आपके वोकल कोर्ड्स आपस में, जब देखें लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक चीज़ को, एक मशीन चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में ऑयल ख़त्म हो गया, आप कॉन्टीन्यूसली मशीन को, उसके इंजन को चला रहे हैं, तो आपस में जब दो चीज़ें टकराती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो वोकल कोर्ड्स दो है ना, अब वो आपस में जब बार बार रब कर रहे हैं, बार बार इस तरह आके जोड़ रहे हैं, इस तरह करके, तो क्या कर रहे हैं, तो आपके वोकल कोर्ड्स रब जब आपस में होंगे, आप आपस में आके जब टकरा रहे हैं, तो क्या होता है, आप उनके उस दोनों साइड्स पे क्या होता है, डैमेज क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अल्सर भी हो सकता है, कोई और चीज़ का भी हो सकता है। अब वो चीज़ें, अब ये अब डॉक्टर ने आपको रेस्ट दिया, अब पता है आपका गला ख़राब है, तो वॉइस रेस्ट दे, विस्परिंग ना करें, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस सबसे दूर है। अब स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से आपको रेस्पी ब्रीथी वॉइस मिल जाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो होता है ये आपकी हेल्थ ख़राब करती है, वोकल कोर्ड्स को, लंग्स को ख़राब करती है। अगर आपकी रेस्पी वॉइस जो आपको लगता है कि यार गला मेरा कॉन्टिन्यूसली मुझे बार बार खराश रहती है, अगर ये नहीं जा रही, तो किसी भी मेडिकल अटेंशन, अपनी जो डॉक्टर को कंसल्ट करें, वॉइस स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, स्पीच पैथोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें लाजमी। चलें जी, अब क्वेश्चनिंग, एनी क्वेश्चन? सो लेट्स स्टार्ट अगले लेक्चर से पहले। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मैं ही बात करता हूँ, तो मैडम मेरी क्या स्पीड ज़्यादा है या नॉर्मल है या क्या है? आपकी स्पीड नॉर्मल है, लेकिन अगर आप करें ना कि आपकी डीपर वॉइस निकले, तो इससे एक पॉइंट कम पेस कर दें, थोड़ी सी पेस कम कर लें। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? और बाकी इनसे जब मैंने पूछना शुरू किया ना, उनके पास कुछ नहीं इनको आता होगा। आपकी जब प्रेजेंटेशन होगी ना सबकी, फिर मैं पूछूंगी। इस बार तो लास्ट, जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी ना, वो लास्ट है, और उसमें मुझे कोई गलतियां नहीं चाहिए, आपने प्रॉपर प्रिपेयर करनी है प्रेजेंटेशन। मैम मुझे वो वाला पॉइंट अभी भी समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सबसे पहला जो था, सबसे पहले क्वेश्चन कौन किस सा तरह पॉइंट करना है? था? ओके, मुझसे कोई क्वेश्चन करें, किसी से भी, सपोज यहाँ पे ग्रुप में किसी से भी कोई क्वेश्चन करें। क्या हाल है मैम? ओके, अब मुझे कोई कमांड सेंड करें, कोई भी किसी से भी कोई कमांड करें, कि आप किसी से भी, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड्स है, अपनी फैमिली, किस तरह कमांड करते हैं। अब आप बोल सकती हैं। कमांड करें हारून, कोई भी कमांड हो सकती है। अच्छा जी, अब जैसे इन्होंने कहा मैम, अब आप बोल सकती हैं। दैट इज नॉट अ कमांड। कमांड आप किसी, मुझे तो अब आप नहीं कुछ कह सकते, इस तरह किसी और को, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी कमांड, कि आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, कोई भी कमांड देते हैं, आप क्या करते हैं हारून? पढ़ते हैं? जी मैम। अपने किसी जूनियर को कुछ बोल रहे हैं, या घर पे छोटे भाई को कुछ बोल रहे हैं, ये लेकर आओ, इसको तो ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा, अब अपनी वॉइस नोट की आपने? जी, मैम आप भारी हो क्या? गई थी। भारी हो गई थी, तो आपने जब मुझसे पूछा था मैम आप क्या कर रही हैं, यू वर अनसर्टेन, थोड़ी सी पिच हाई लो थी और एंड पे जाके हाई हो गई थी, तो अब खुद सोचे कि क्या आपको समझ आई है दोनों में जी जी जी। हाई पिच थी, हाई लाउडनेस थी, इधर क्या था, लो पिच थी, और डीपर वॉइस थी। डिफरेंस वो तो हम जब किसी को कमांड करते हैं तो वो नेचुरली वो आवाज थोड़ी बड़ी ही निकलती है, लोगों की नहीं होती, ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए होती है। अगर आप किसी सीईओ से बात करें, फॉर एग्जांपल कोई बॉस है उसकी, या आप किसी टीचर से बात करें, जब वो कमांड, आपने सुना होगा लोगों की या तो बहुत पतली आवाज होती है, और वो जब अगर किसी कमांड भी तो वो पतली रहती है, वैसी वॉइस उनकी बहुत ऐसा लगता है कानों में चुभ रही है उनकी वॉइस। अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी कमांड में वॉइस डीप ही आ रही है, तो सबकी नहीं होती, और आपने अभी डीप की है, क्या पता किसी और टाइम जो आप बात कर रहे हैं आपकी डीपर ना आई, अभी आप कॉन्शियसली कमांड दे रहे हैं तब शायद डीपर है।
कभी अनकॉन्शियसली खुद फील करिएगा कि आपने कमांड दिया तो डीपर वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। और मैम ये तो हम जब कमांड करते हैं तब होता है, और जब क्वेश्चन पूछते हैं उसमें किस तरह होनी चाहिए? थोड़ी सी एक तो ब्राइटर वॉइस होनी चाहिए कि आपको अनसर्टेनिटी भी फील हो कि आपने जैसे पूछा मैम अब क्या कर रही है, कुछ आपने कुछ इस तरह का क्वेश्चन किया था मुझसे, और आपकी थोड़ी हाई पिच भी थी, थोड़ी पतली आवाज, थोड़ी ऊंची आवाज थी और पिच भी हाई थी, आपने नोट किया होगा, नहीं भी किया तो रिकॉर्डिंग तो सुनिएगा आपको किस पता लग किस जाएगा। जी किस तरह होनी चाहिए? होनी इसी आप तरह चाहिए। करके मैंने आपको पूछा अच्छा था वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें क्या जा रहा है, इसमें मेरी आवाज पतली भी हो रही है, आवाज ऊंची भी हो रही है, और पता लग रहा है कि आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम अनसर्टेन कि वेयर दैट पर्सन इज गोइंग। ठीक है, तो म्यूट हो जाते हैं फौरन से। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है। जी जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम किसी सीनियर लेवल के आदमी से या मैनेजर से बात करते हैं, तो उसमें जैसे आपके बीच में सेकंड टॉपिक थी स्वेलो, ठीक है, तो उसमें बार बार एक स्वेलो करना, तो नहीं एक नहीं कंफ्यूजन भी होती है कि यार वो अभी सवाल पूछने जा रहा है तो स्वेलो करना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि एक वो है, जैसे कोई कंफ्यूज होता है ना बंदा, तो लग रहा होता है कि कोई कंफ्यूज है, इसमें हम कैसे ये कंट्रोल कर सकते आप हैं? देखिए, आप और जब इससे सॉलो कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉपर आपके उससे, एक तो होता है ना बंदा कंफ्यूज नर्वस होकर सॉलो कर रहा है। अब देखें, अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने आराम से 2-3 दफा सॉलो किया, लेकिन किसी को फील नहीं हुआ कि मैं सॉलो कर रही हूँ। वो आप अभी नॉर्मली भी देखें कि आपको मैं कह रही हूँ सॉलो करके आप कोई बात करें, तो ये फील नहीं होता। ये नहीं है कि आप ऐसे मतलब बॉडी से आपके एक्सप्रेशन से पता नहीं चलना चाहिए देखें कि आप सॉलो करें। नॉर्मल मैंने सॉलो किया, किसी को पता लगा दोबारा जब मैंने सॉलो किया, ये चीज है कि ये आपके अंदर इंटरनली जरूरत है सॉलो करने की। ये नहीं है कि आप हर टाइम उस तरह सॉलो करें, लेकिन ये है कि आपको लग रहा हो कि आपका यार थोड़ा गला वो अनक्लियर है, तो जस्ट सॉलो इट, कि आपको लगे मैं आवाज अब बोलूंगा। मतलब कि बॉडी लैंग्वेज से जार ना हो, उसको हाँ जी कैसे जी करेंगे पता नहीं जी, चले। हाँ जी, किसी को पता ना लगे कि आप नर्वस हैं या कुछ भी है। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। क्या हम कम इसी तरह के सेशंस की कोई एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं इफ द टाइम इज परमिट? लास्ट जो आगे 2 लेक्चर्स होंगे ना, उसमें ये वही है, सेशन के एक्सरसाइजेस भी हैं, और मतलब अभी अगला जो मेरा लेक्चर है उसमें भी एक्सरसाइजेस हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और जो लास्ट 2 सेशन है उसमें सारे जो एक्सरसाइज है ना, उसको मैं एक दफ़ा सारे को डिमॉन्स्ट्रेट करवा दूंगी, जो इस नेक्स्ट मंथ के लास्ट 2 सेशन होंगे उसमें सारी एक्सरसाइजेस ही होंगी। वैसे मैं इसलिए आपको ये सारी बता रही हूँ कि आप घर पे खुद भी प्रैक्टिस करें। आगे इसकी लिप की एक्सरसाइजेस, जॉ की एक्सरसाइजेस, ये सारी होंगी, मैं इसमें सारा कुछ बताती हुई जाऊंगी साथ साथ। ठीक है मैम ये जो थैंक लास्ट यू। मैम ये जो मैम लास्ट पॉइंट जी आप जी बोले बोले, पहले। आप बोले मोइन नहीं, सर। आप बोल। मैम ये जो लास्ट पॉइंट है रेस्पी वॉइस वाला, इसकी वो दोबारा से डिमॉन्स्ट्रेट करिएगा जरा। अच्छा, रेस्पी वॉइस कौन सी होती है? रेस्पी वॉइस जो आपको लगे कि यार गला मेरा बहुत अजीब हो रहा है, ऐसे अजीब सी भारी भारी, या फिर बहुत ज़्यादा जब आपका गला ख़राब हो या जब सो के उठता है बंदा, तो वो वाली जो वॉइस होती है ना, दैट इज़ रेस्पी वॉइस, कि आपको लग रहा हो बहुत इको क्रिएट हो रहा है वॉइस में, जो कभी कभी डिफरेंट वॉइस हो जाती है, तो दैट इज द रेस्पी वॉइस। कि आपको पता है कि आपके गले में थोड़ा अजीब फील हो रहा है, लेकिन आप फिर भी कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपके जो वोकल कोड्स हैं वो आपस में बार बार, देखो एक चीज़ को ज़रूरत है, या तो वाटर इनटेक की या वॉइस रेस्ट की। आप कॉन्टिन्यूसली सुबह से बात कर रहे हो, या आप बिल्कुल उसको रेस्ट नहीं दे रहे वॉइस को। या रेस्पी वॉइस किस तरह भी हो सकती है, एक आपकी नॉर्मल वोकल टोन है, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली शाउट कर रहे हो, या किसी की शादी का फंक्शन आया तो शादी में बंदा चीख रहे हैं, या विस्लिंग कर रहे हो, विस्लिंग से भी वॉइस खराब होती है। विस्लिंग कर रहे हो, या शादी में कोई फंक्शन है तो गाने गा रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट्स पे गए हैं तब हूटिंग वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉइस होती है, आप एक चीज़ कर ली है, वॉइस पे बैड इम्पैक्ट आ गया, आपकी वॉइस की इतनी रेंज नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, वॉइस पे बैड इम्पैक्ट आ गया, आप क्या होगा कि अगर आप वॉइस को प्रॉपर वाटर इनटेक, प्रॉपर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कि आप विस्परिंग नहीं कर रहे, थोड़ा सा वॉइस टेस्ट हो गया, कोई इस तरह का फूड नहीं दे रहे, खट्टी कोई चीज़ नहीं खा रहे, प्रॉपर इनटेक, वॉइस रेस्ट आ रहा है, सब कुछ ठीक है तो ठीक है। लेकिन उस ख़राब गले में उलझन है, गले में खराश है, उसके बावजूद आप कॉन्टीन्यूसली आगे बात कर रहे हो, कॉन्टीन्यूसली चीख रहे हो, तो क्या होता है, एक डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर को आपको पता लग गया कि आपका गला ख़राब हो गया है,
डॉक्टर ने कहा है कि ओके थोड़ा सा वॉइस टेस्ट, थोड़ा सा गला खराब है तो कॉफ सिरप लें और लेट जाएं या कुछ कर लें, कॉफिंग स्टार्ट हो गई कॉफ सिरप लें, तो फिर भी आप कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो उसी आवाज़ के साथ ख़राब वॉइस के। अब क्या होता है कि आपके गले में, जिस तरह मैंने पहले चीज़ बताई थी कि आपके किसी भी चीज़ को चलने के लिए ना, अगर कोई फ्रिक्शन आप नहीं चाहते कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो, आपस में बार बार टकरा के वो जख्म ना हो, तो हमें क्या ज़रूरत होती है, हम लोग को ज़रूरत होती है वॉइस में कि थोड़ा सा इसके अंदर लुब्रिकेशन हो, थोड़ा सा ये स्लाइवा जो हमारा प्रोड्यूस होता है, वाटर इनटेक, ये सब कुछ नॉर्मल हो। एक चीज़ नहीं है तो उससे क्या होगा, बार बार आपस में टकराएंगे, बार बार जब टकरेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास इसका अल्सर क्रिएट हो जाता है, ये जो वोकल कॉर्ड अल्सर होता है या और कोई वोकल कॉर्ड्स में डैमेज क्रिएट होता है, एक एक साइड बार बार टकराएगी तो डैमेज क्रिएट होगा, कोई सिस्ट आ गया, कुछ और आ गया, ये चीज़ होती है। मैम अक्सर डॉक्टर्स होते हैं कि अगर आपको सुबह सुबह उठ के रेस्पी वॉइस है तो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप सॉल्ट नॉर्मल वाटर हो उसमें साल्ट मिक्स करके आप गार्गलिंग करें, ये मैंने लास्ट इससे टाइम कोई फर्क बताया पड़ता भी है? था जी बताया था। जी। तो ये डेली की हैबिट है कि आप अपने गले को ये सॉल्ट में क्या होता है, मिनरल्स होते हैं ना, प्रॉपर जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, थोड़ा सा वो इनटेक करें फिर वापस बाहर करें, गार्गलिंग करें, तो वार्म वाटर इसलिए होता है कि थोड़ा सा हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनको भी सुकून मिले। जिस तरह आप, अगर आपको शावर की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को भी इस तरह ज़रूरत होती है। अगर हम ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर आवरसेल्फ, हमारी वोकल कॉर्ड्स के लिए, हमारे गले के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ठंडा पानी भी पीना। इसलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं थोड़ा वार्म वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पिए, ज़्यादा ठंडा भी ना पिए, ज़्यादा गर्म जो कॉफ़ी या चाय पीते हैं वो भी ख़राब है। नॉर्मल टेम्परेचर का पिए हर चीज़। अच्छा, तो मैम ये जो जब फ्लू होता है तो ये जो हमारी वॉइस निकलती है तो ये भी रेस्पी वॉइस होती है? हाँ जी, रेस्पी वॉइस होती है, ये नेजल भी होती है थोड़ी सी, रेस्पी वॉइस भी होती है। यानी कि फिर हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए हाँ जब ना, हमें रेस्ट फ्लू हुआ करना हो? चाहिए। बीमार हो तब डॉक्टर, अब खुद कॉमन सेंस यूज करें ना, एक बंदा नहीं बीमार है वो तो अक्सर होता है ना, हमें जरूरत पड़ जाती है, वो बोलना पड़ जाता है तो। नहीं, तो बाकी चीजें अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर जितनी जरूरत है उतना बोले ना। वो कहते हैं ना कि अपना अब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, हाइड्रेट रहें, पानी ज्यादा पिए, सारा कुछ डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं। फ्लूइड्स लें जब भी बीमार है, तो फ्लूइड्स वाला यही होता है कि बॉडी की इंटेक ना खत्म हो। अब सिर्फ ये तो नहीं है कि आपकी बाकी बॉडी को जरूरत होती है, आपके गले को पानी की जरूरत नहीं होती। सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि पानी आप पिए तो ये गले से होके जाए, तो आपके बार बार पानी का इंटेक हो, आपके वोकल कॉर्ड्स को मिलता रहता है पानी, हम बार बार इंजेक्शन थोड़ी लगवाते हैं। तो ये चीज़। वो एक्चुअली मुझे मैम फ्लू हुआ था ना तो मैं फिर भी काफी बोलता रहा तो मेरा थ्रोट ही पूरा बंद हो गया, मेरे से बोला ही नहीं जाता सही जी से। बिल्कुल, अब खुद ही जब पता है तो ये इश्यू तब जब भी नेक्स्ट टाइम हो ना तो ध्यान रखिएगा। जी हारून बोले। मैम जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, जैसे मतलब फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं, तो हमारी आवाज प्रेशर तभी होनी चाहिए जब हम कुछ कमांडिंग बोल रहे हो, उसके अलावा हमारी हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए? जब फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो कमांडिंग में ब्रेथियर उस तरह से नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको ब्रेथ ज़्यादा यूज़ करें कि आप कमांड, अगर आप एक कमांड में बात करें तो एक ब्रेथ में बात करें, मतलब डीप ब्रेथ लें, डीप ब्रेथ में बात करें। जब आप डीप ब्रेथ में बात करेंगे तो डीप वॉइस निकलेगी, कमांडिंग में ही है। जब आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो फ्रेंडली वॉइस होनी चाहिए, पिच हाई होनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस, थोड़ा सा लाउड, थोड़ी सी लाउडनेस इंक्रीज होनी चाहिए, पोलाइट वॉइस होनी चाहिए, जिस तरह आप या फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं उस तरह वॉइस होनी चाहिए। थोड़ी सी सॉफ्ट वॉइस में हमेशा पिच हाई होगी? नहीं, किसने कहा? आपकी लाउड वॉइस में आपने पिच अभी हाई कहा होगी। ना। नहीं, मैंने कहा, मैं आपको बता रही थी कि आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो आप किस तरह बात कर सकते हैं। या तो सॉफ्ट वॉइस हो सकती है, ये थोड़ी लाउडनेस हो सकती है, और पिच भी थोड़ी हाई हो, पिच भी थोड़ी नॉर्मल से 1 पॉइंट हाई हो जाए, जो लाउडनेस है वो भी थोड़ी हाई हो जाए, किसी जगह पे सॉफ्ट चली जाए तो लाउडनेस वेरिएट कर सकती है। लाउडनेस में वेरिएशन आ सकता है कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है लाउडनेस, नॉर्मल सी लाउडनेस, और लेकिन पिच जो है वो 1 पॉइंट हाई हो जाए और थोड़ी ब्रेथियर से वॉइस हो जाए। जब फ्रेंड्स के साथ बात करें तो इस तरह करें। चले, मैं अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूं? जी ओके। ओके एवरीवन, सबको स्क्रीन नजर आ रही है? आई होप आपको आ रही है स्क्रीन नजर। अब
पिच कॉन्फिडेंस का क्या है? इसका मतलब है कि आपकी कॉन्फिडेंस पिच किस तरह आप लोग अवेल कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर कॉन्फिडेंस पिच चाहिए। अब ये टिप्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं कॉन्फिडेंस पिच की। फर्स्ट थिंग कि आप जब भी अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई रेडियो अनाउंसर बने या अपनी अथॉरिटी बताएं अपनी, तो आपकी पिच जो है वो दैट शुड बी डीपर। जितनी डीपर वॉइस होगी उतना पता लगेगा कि आपकी पिच में कोई कमांड है, आप अपनी कमांड दे रहे हैं। रेडियो जो अनाउंसर्स होते हैं, कोई डीजे वगैरह वीजे वगैरह होते हैं, तो उनकी वॉइस आपको पता लग रही होती है बहुत डीप वॉइस है, बहुत आपको अच्छी लग रही होती है सुनने में भी। उसी तरह अगर आप किसी के हेड हैं, किसी जगह के हेड हैं, तो आपकी अथॉरिटी पता चलनी चाहिए आपकी वॉइस से। जितनी डीप वॉइस होगी, अगर आप सपोज करें बहुत पतली वॉइस है, अगर आपके कोई बॉस है उसकी बहुत पतली सी लड़कियों वाली आवाज़ है, तो आप तो उसके ऊपर हंसेंगे, उसको तो कोई सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर उसकी बहुत डीपर वॉइस है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन बिटवीन यू एंड दैट पर्सन। आप लोगों के पास थोड़ा सा होगा कि यार इस बंदे से डर लगता है, इससे किस तरह बात करे बंदा, तो अथॉरिटी बताएगा। अब जो कोई स्पीकर्स होते हैं वो बहुत हाई पिच पे बात करते हैं, उनकी बहुत पतली सी आवाज़ होती है, बहुत थिन सी आवाज़ होती है, कभी कभी लगता है बहुत हार्श और अनप्लेजेंट सी आवाज़ है, कानों में चुभने वाली। लेकिन जो लोग होते हैं वो डीपर वॉइस में बात करते हैं, ये नहीं करते। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी वॉइस डीपर करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी डीपर ना करें कि आपकी बहुत ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बात कर रहा है, या कुछ हथौड़े मार है किसी बात में, या बहुत इस बंदे से तो बात ही नहीं हम कर सकते, इस बंदे के साथ तो इतना डिफरेंस आ गया कि इस बंदे के तक तो पहुंचना ही मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि मेंटेन इतना डिस्टेंस आप लोग मेंटेन करें, मेंटेन सच डिफरेंस कि आप लोग इतना डिस्टेंस हो कि दूसरा बंदा आपको अप्रोच करने के लिए डरे भी, लेकिन देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डिस्टेंस कि वो बंदा अप्रोच कर भी सके, लेकिन डरे तो इतना ऐसी आपकी वॉइस होनी चाहिए अगर आप किसी अथॉरिटी पे। तो अब क्या है कि हमारे पास, हम सब के पास एक हमारी नेचुरल पिच है, ये गुड भी उसके है, बैड भी उसके, लेकिन अब क्या है कि उस नेचुरल पिच को चेंज किस तरह करते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी पिच को लोअर करें। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपनी पिच को व्हेनेवर यू आर कन्वर्सिंग विद एनीवन, अपनी पिच को थोड़ी सी टोन को लो कर दें। हाफ टोन लिखा हुआ है एट अ टाइम, हाफ टोन पे आप लोअर कर दें, एक टोन पे कर दें। लेकिन ये चीज़ है कि आप अगर आप अपने पिच के ऊपर, ये ना हो कि अपने पिच पे इतना फोकस करें कि आप उस चीज़ की एनंसिएशन भूल गए, कि आपको समझ नहीं आ रही कि आप जो चीज़ पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके वर्ड्स किस तरह प्रोड्यूस करने थे, या आप वर्ड्स पे फोकस करना भूल गए। आप ये चीज़ सोचें कि एनंसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए। ये ना आपका सारा फोकस, आप कॉन्शियसली आप सारा फोकस आप अपनी टोन पे दे रहे हैं, अपनी पिच पे दे रहे हैं, अपनी एनंसिएशन पे ध्यान रखें, और अपनी जो टोन है वो थोड़ी सी सॉफ्टर हो टोन। अब क्या है, फर्स्ट थिंग, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो फर्स्ट थिंग है दैट यू शुड एवरीवन डू, कि आप लोग सबसे पहले खड़े हों, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रेट रखें, अपनी चिन को अप रखें, वो पहले वाली बात आ गई। अपना नेम बोलें, उसके बाद देखें वो किस तरह साउंड करता है। फिर उसी तरह थोड़ी सी नॉर्मली, अब आप हर डिफरेंट चीज़ों पे ध्यान दें। आपने कोई पैसेज रीड करें, कोई न्यूज़पेपर से, कोई बुक से, किसी और का बात बन के फॉर एग्जांपल जो लोग होते हैं होस्टिंग करते हैं मिरर के आगे, अपनी टोन देखें, अपनी ब्रीथनेस देखें, किस तरह की पिच जा रही है। अब आपको ये पता लगेगा कि आपकी पिच उतनी है जितने आपको वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको प्रॉपर फील होगा, जिस तरह मैं बात कर रही हूँ तो मैं बहुत पतली आवाज़ में बात नहीं करी, बहुत भारी आवाज़ में नहीं बात करी, मेरे वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं मुझे फील हो रहा है, आई कैन फील माई वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेटिंग। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मिरर के आगे खड़े होकर देखें कि व्हाट टाइप ऑफ वॉइस डू यू हैव, अपने आप को खुद प्रोजेक्ट करें, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है बेटा कि देखिए नेट आ रहा है, म्यूट करने काइंडली। If your voice sound high and has a high pitch, it means your vocal cords are vibrating at a higher frequency. अब क्या चीज़ होती है कि अगर आपकी पिच बहुत ज़्यादा हाई पिच है, बहुत पतली आवाज़ है, तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली तेज तेज वाइब्रेट हो रहे हैं, इस तरह से आपस में जल्दी टकरा रहे हैं। अगर आपकी पिच डीप है तो इसका क्या मतलब है, तो वोकल कॉर्ड्स को आराम से वाइब्रेट करें, जितना आराम से वाइब्रेट करें दैट इज़ अ गुड थिंग। आपके वोकल कॉर्ड्स वो डैमेज होने का भी कम खतरा होता है। जितनी हाई वो है, आप जितनी ज़्यादा बात करेंगे, हाई पिच है, उतनी जल्दी वोकल कॉर्ड्स आपस में वाइब्रेट होंगे। सेकंड थिंग क्या है, रिलैक्स योर थ्रोट।
अब जिस तरह आपने बात की थी, अभी किसी ने मोइन ने शायद बात की थी कि गला खराब है, तो आपको पता है कि गला खराब है, तो फिर भी आप कंटिन्यूसली बात करें। अब क्या चीज़ है इसमें कि जब रिलैक्स किस तरह करते हैं अपने आप को, सबसे पहले कि नॉर्मल थोड़ा कम बात करें। जब भी आप थोड़ी कम बात करें तो अगर फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू थिंग, एक बंदा है जो दिन में 10 घंटे बात करता है, कॉल सेंटर्स में जो लोग जॉब करते हैं कुछ भी, अगर आप थोड़ी सी लो बात करें तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि वॉइस थोड़ी थोड़ी क्रैक होना शुरू हो जाती है। थोड़ा कम, जब आप एकदम इतना साइलेंट रह के थोड़ा बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी वॉइस अजीब हो रही है। तो अब जब भी आपकी वॉइस अजीब हो, इतना उसको रिलैक्स इस तरह करना है कि अपने वोकल कॉर्ड्स को टाइट ना इस तरह करें कि दबी दबी आवाज़ नहीं करिए, बहुत गले से आवाज़ नहीं करिए। वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करें। वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स किस तरह करते हैं, फर्स्ट थिंग हमने अपने वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्चर करना है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि पानी का इंटेक, वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसका क्या है, स्लाइवा स्वॉलो करना है। आपको लगे ना कि स्लाइवा मुंह में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उसको आराम से स्वॉलो करना है। इससे क्या होगा, इसके थ्रोट को रिलैक्सेशन मिलेगी, गले को थोड़ा स्लाइवा मिलेगा। उसको जिस तरह आपको गाड़ी को ऑयल चाहिए होता है, उसमें आपके गले को स्लाइवा थूक मिल गया आपका, तो क्या होगा कि आपकी जो वॉइस बॉक्स है वो मॉइस्चर रहेगा और आपका थ्रोट रिलैक्स होगा। आप नॉर्मली भी देखें, जो बंदा बहुत ज़्यादा नर्वस है, जब वो स्लाइवा करता है, सॉलो करता है अपना, ये सॉलो स्लाइवा सॉलो किया तो उसकी थोड़ी सी नर्वसनेस ना रिलीज होती है। इसी तरह अगर आप भी करेंगे तो आपका थ्रोट रिलैक्स होगा, यू कैन टॉक मोर फ्रीली, यू कैन टॉक इन मोर डीप वॉइस। अब क्या है, रीडिंग एक्सरसाइजेस। कोई भी एक पैसेज लें, कोई भी बुक उठाएं, आर्टिकल लें, उसको प्रैक्टिस करें, हाउ टू रीड। स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि आप किस तरह रीड करते हैं। व्हेनेवर यू आर रीडिंग, आप देखें कि आप बहुत तेज तो नहीं बोल रहे, आप बहुत आहिस्ता तो नहीं बोल रहे, अपनी चिन ऊपर रख के प्रॉपर डीप ब्रीदिंग करके उसके बाद पैसेज पढ़ें। और सेंटेंस के बाद आप देखें किस तरह आपने रीडिंग करनी है, जिस तरह आपकी पेस प्रॉपर हो, आपका थोड़ा तेज भी नहीं जाए, आहिस्ता भी ना जाए। आप कॉन्टिन्यूसली एक सेंटेंस के थ्रू जब जा रहे हैं, बात करें, सेंटेंस के एंड पे पॉज दें, जहाँ पे स्ट्रेस डालना है वहाँ पे स्ट्रेस डालें। आप खुद को, जब आप रीडिंग करें, आप ये दिल में लोग रीडिंग करते हैं वो अलग बात है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग हियर, choose a passage from one of your favorite books or articles. Practice reading the passage slowly and with a low voice. अब देखिए, आप सोचें कि रीडिंग किस तरह करें, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत तेज से रीडिंग करें, इतना कि आप किसी अगले बंदे को समझ भी ना आए। इतना होना चाहिए कि आपकी रीडिंग मीनिंगफुल होनी चाहिए, आपको खुद भी पढ़ के समझ आ रही हो। कभी कभी हम लोग अगर यूनिवर्सिटी का, स्कूल कॉलेज का रीड आउट कर रहे होते हैं, सुबह पेपर है, हमने रीडिंग कर रहे हुए, तो इतना हम इस तरह जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं, वो दिमाग में नहीं बैठता। इस तरह रीडिंग करेंगे, वो जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ आए, आपके दिमाग में बैठे, इस तरह रीडिंग करें। और डीप ब्रीथ रख के, चिन ऊपर रख के, चिन ऊपर रखना ये नहीं है कि बहुत ऊपर करके आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाए। नॉर्मल चिन रखें, मतलब इतना कि डीप बिल्कुल ऐसे बंद भी ना हो, इस तरह नॉर्मल चिन हो, और उसको तब पैसेज पढ़ें। अब वॉइस एक्सरसाइजेस क्या, अब मोबाइल ऐप्स होती है हमारे पास, डिफरेंट ऐप्स होती हैं स्मार्टफोन में, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं जो वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करती हैं कि किस तरह की पिच होनी चाहिए, किस तरह की हो। आप उसमें एक पर्टिकुलर, हमारी ये पेमेंट वाली ऐप्स होती हैं, उनको पेमेंट कर लें, पता नहीं कितने 500 की, 800 की, कुछ डॉलर्स में ऐप्स होती हैं। तो उसमें ये क्या है कि आप अपना जिस तरह की आपको पिच चाहिए, जितनी डीप पिच चाहिए, उस पिच पे जाके आप देखें, उसमें प्रॉपर पिच की रेंजेस होती हैं। फिर आप देखें, आप कॉन्टिन्यूसली उसकी प्रैक्टिस करें कि ओके मैंने इतने हर्ट्स पे इस तरह बात करनी है, इतने प्रॉपर इस लाइन पे बात करनी है, मेरी लिमिट ये है पिच की। उसमें बात करके देखें कि आपकी पिच ऊपर नीचे कहाँ पे जाती है। अब हमारे पास दो ऐप्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक है वोक्यूलर और एक है एवा। वोक्यूलर क्या होती है, देखती है कि कितनी डीप वॉइस है, आपको बताती है कि जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी वॉइस कितनी डीप हुई है, और वो बाकी सेलिब्रिटीज़ वगैरह के साथ जो सिमिलर वॉइस होती है उनको उनके साथ कंपेयर भी करती है कि उनकी वॉइस इस तरह की है और आपकी वॉइस इस तरह की है, क्या डिफरेंस है और किस तरह आप सही कर सकते हैं। और एक और ऐप है एवा। अब ये दोनों ना पेड ऐप है। अब जो एवा ऐप है ना, ये ज़्यादातर ना ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए की गई है कि ट्रांजिशन जो वॉइस में आ रहा है, कि अगर मेल से फीमेल में आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनकी वॉइस में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनकी पिच में, उनकी टोन में, ब्रीथनेस में क्या ट्रांजिशनिंग आई है, पहले कैसी थी और बाद में किस तरह की है। और अब है ट्राई हमिंग। अब हमिंग क्या होता है, ब्रीदिंग। नहीं वोक्यूलर डाउनलोड ही 280 की है मैडम। कोई वो है जो फ्री हो है, वो आप एक ऐप है, नॉट अ बिग डील। एक ऐप है
ये कंप्यूटर में होगी, आपको मिल जाएगी। रुको मैं देखती हूँ, शायद वो द शो हो जाए। अगर द शो होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास पड़ी हुई थी, एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, एक सेकंड, लेट मी चेक। और जो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आई होप ये चल जाए अब। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इससे पता लग जाता है कि आपकी पिच, आपकी लाउडनेस वगैरह किस साइड पे जा रही है। सो सॉरी, इसको टाइम लगेगा। अब ये भी ये है कि ऐप, ये जो सॉफ्टवेयर है, इट्स लाइक अराउंड 3000 समथिंग शायद, या 35,000 समथिंग। ये मेरे पास पड़ा तो नहीं हुआ, नहीं नहीं ये नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, सॉरी। तो इससे पता लग जाता है, लेकिन उस 3000 वाले सॉफ्टवेयर से बेहतर है कि आप 300 का चीज़ परचेज कर लें। आईसी स्पीच, आईसी मैं चैट में डालती हूँ। ट्राई करता हूँ, उसका क्रैक मिल जाएगा। नहीं क्रैक शायद हुआ तो मुझसे शेयर करिएगा। आईसी स्पीच स्टैंडर्ड एडिशन। ओके चले, वो कितने का सॉफ्टवेयर है जो भी आप लोगों को ये दोनों एप्स बताइए? एक तो 280 रुपीज का था। अच्छा 280 तो बंदा वो कर ही सकता है। अच्छा 280 तो बंदा कर ही सकता है बाय अगर करना हुआ तो। अच्छा अब है ट्राई हमिंग। हमिंग क्या होता है? हमिंग होती है कि आपकी का साउंड प्रोड्यूस होना, जो आप अब इसमें क्या है, अब एक तो होता है ना कि हम लोग थ्रोट से हम कर लें, थ्रोट से हमारे लिप्स पॉइंटेड पार्टेड हैं और हमारी चिन जो है थोड़ी सी नीचे चेस्ट की तरफ है। इससे क्या होगा, चिन ऐसे जिस तरह सिंगर्स, ये सिंगर्स करते होते हैं, कोई भी सॉन्ग गाने से पहले थोड़ा सा वो हम करते होते हैं, उस तरह अगर हम लोग भी हमिंग के साउंड प्रोड्यूस करें तो इससे क्या होता है कि जैसे थोड़ा सा नीचे चिन रख के ना स्टार्ट में आहिस्ता से ऊपर चिल करते रहे तो ज्यादा वो डीपर होती जाएगी। आप समझ आइए? क्लास स्टूडेंट्स इधर गए सारे, कोई भी? अच्छा कोई करके दिखाए जरा मुझे। नीचे थोड़ी चिन रखे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर चिन करते जाता जाए। डीपर हुई है ना वॉइस, इससे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे। ये वार्म अप होता है सिंगर्स के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, तो ये हमारी स्पीकिंग वॉइस भी चेंज करता है, हमारी डीपर वॉइस करता है। कभी भी फ्री हो तो का साउंड प्रोड्यूस करते रहे। ये आपको वाइब्रेशन आपके लिप्स में, आपके थ्रोट में पता लगता है कि ये वाइब्रेशन हो रही है। ओके नेक्स्ट, स्पीक थ्रू योर माउथ। अब ये होता है, कुछ लोग होते हैं नोज से बात करते हैं, उनकी नेजल वॉइस होती है। यहाँ पे भी कोई था, पता नहीं कौन थी लड़की थी जिसकी नेजल वॉइस थी थोड़ी, वो उनकी अब नेजल में क्या होता है, थोड़ी डीप वॉइस होती है, लेकिन ये बेटर क्वालिटी की वॉइस नहीं होती। अगर आपके पास नेजल वॉइस है तो आप ट्राई टू स्पीक विद योर माउथ। नोज से बात करना, जो लोग नोज से बात करते हैं वो थोड़ा कम अवॉइड करें। इसमें क्या होता है कि वो एयरी वॉइस होती है, सॉफ्ट स्मूथ नहीं होती है, और हॉलो सी वॉइस होती है, जैसे वो इको नहीं वॉइस में प्रोड्यूस होता उस तरह होती है। तो आप अपने आप चेस्ट में आपको फील होनी चाहिए कि आप इस तरह की वॉइस यूज़ करें। इतनी भी ना अवॉइड, इतनी ओवर यूज़ भी ना करें, लेकिन आपको थोड़ी सी चेस्ट में वॉइस फील होनी चाहिए, इस तरह की वॉइस यूज़ करें। प्रैक्टिस प्रोजेक्टिंग योर स्पीकिंग वॉइस। अब प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं? एक तो आप अपने सामने मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड को सामने बिठाएं, रिकॉर्ड करें, वीडियो रिकॉर्ड करें, उस तरह प्रैक्टिस करें कि आप जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, डायफ्राम से ब्रीद करें, जब आप प्रॉपर आपको पता लगे कि ओके मैं डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहा हूँ, पोस्चर मेरा बिल्कुल सीधा है, सब कुछ ठीक है, तो अब बात करें। इनहेल एक्सेल, अब बात करें। इससे क्या होगा, आप कॉन्टिन्यूसली जब डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करेंगे, कॉन्टिन्यूसली आपकी डीप वॉइस निकलेगी। ये नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पतली आवाज़ निकल रही है, कुछ हो रहा है, लो पिच पे वॉइस निकलेगी। जितनी आपको डीपर चाहिए, कॉन्टिन्यूसली उस पे जाती जाएगी वॉइस।
अब प्रैक्टिस ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ योर वॉइस टू योर वॉइस। अब किस Excuse me, ma'am. जी जी Excuse me. Can you repeat point number 7? पॉइंट नंबर 7 ओके। अब प्रैक्टिस प्रोजेक्टिंग योर स्पीकिंग वॉइस। स्पीकिंग वॉइस को हम किस तरह प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अब आप लोग ये चीज़ चेक करें कि आप जब दूसरों के सामने बात कर रहे होते तो किस तरह की लगती है, अपने आप को किस तरह पता लगेगा कि आपके दूसरे जो बंदे हैं वो आपका क्या मीनिंग परसीव कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग कि जब भी आप बात कर रहे हो अपने प्रैक्टिस करनी है तो खुद को रिकॉर्ड करें या मिरर के सामने बात करें कि ओके मैं इस टोन में बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब रिकॉर्ड हो गया तो कोई पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक उठा लें, जो बात हो चुकी है उसको उठा लेंगे, जो बात आपने करनी हो, कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, उस चीज़ को रिकॉर्ड करें। उस चीज़ को जब आपने रिकॉर्ड किया उसके बाद आपने सुना तो आपको लगा कि ओके मेरी वॉइस इतनी ऊपर आनी चाहिए, इतनी लो आनी चाहिए। फिर आप अपनी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। फिर देखें कि जब मैं ब्रीथ कर रहा हूँ तो कि बेली की मूवमेंट क्या है, आपकी चेस्ट की मूवमेंट से तो बेली जो है वो चेस्ट की मूवमेंट से अपवर्ड है कि नहीं है, उसके बाद माउथ में आ रही है ब्रीदिंग कि नहीं आ रही। क्योंकि जब आप नॉर्मल देखें, मैंने जब आपको तरीका बताया था डीप ब्रीदिंग का, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप इनहेल करते हैं तो आपकी जो डायफ्राम है वो अपवर्ड मूव करता है, तो आपकी जो आपका ये स्टमक है वो थोड़ा इनवर्ड हो जाता है। जब आप ब्रीथ आउट करें तो स्टमक आउटवर्ड होता है, वो रिलैक्स हो जाता है ना, स्टमक आउटवर्ड मूव होता है और आपके माउथ से जब हवा निकलती है तो अपनी ब्रीदिंग उस तरह के रखेंगे, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो। और आप देखें कि आपकी चेस्ट तो मूव नहीं कर रही है, आपका स्टमक ओनली मूव कर रहा है ना कि चेस्ट में मूव कर रही है। ये चीज़ें देखें, स्टमक के अंदर आ रहे कि अपने आप को रिकॉर्ड करके बार बार देखते जाएं कि आप किस तरह की वॉइस है। अगली चीज ये है मैडम कि तब से लेके आज तक मैं ये प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरा स्टमक ऊपर जा रहा है या चेस्ट जा रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा आप कौन बात कर रहे हैं? जिया? मैडम मैं नमाज पढ़ते हुए भी ना कोशिश कर रहा होता हूँ कि मैं डीप ब्रीथिंग करूँ, लेकिन मुझे नहीं आता। अच्छा मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेट जमीन पे लेट के ना, वैसे नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो इसी पे है, हाउ टू टॉक विद द डायफ्राम। नेक्स्ट लेक्चर इसी पे, लेकिन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप टोटल बिल्कुल स्ट्रेट जमीन पे लेटें, अपना एक हाथ रखें चेस्ट पे, अपना एक हाथ रखें स्टमक पे और डीप ब्रीथ लें। ये किया है आपको फिर भी फील हो रहा है कि आपकी चेस्ट मूव कर रही है, स्टमक मूव कर रहा है? मैडम सम टाइम चेस्ट मूव कर जाती है, सम टाइम जो है वो स्टमक मूव कर जाता है। लेकिन जब आप डीप ब्रीथ करें तो चेस्ट तो मूव करनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो लेक्चर है ना वो सारा ना ये इसका डीप ब्रीथिंग पे है, तो उस पे डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग पे, तो उसके अंदर डिफरेंट एक्सरसाइजेस हैं, डिफरेंट पैटर्न्स हैं दैट यू कैन फॉलो टू हैव अ गुड डीप वॉइस। अब प्रैक्टिस ग्रेजुअल चेंजेस टू योर वॉइस। अब किस तरह हम लोग की वॉइस में चेंजेस आ सकते हैं? सबसे पहले क्या है कि ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली भारी भारी बोलना स्टार्ट करें, आराम से थोड़ा सा अपना टाइम निकालें, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम पीरियड निकालें, उसमें क्या करें, उसमें अपनी जो नॉर्मल पिच है ना उससे थोड़ी सी टोन नीचे कर लें। कोई भी 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा निकालें, ये नहीं कि पूरा दिन आप कॉन्टिन्यूसली भारी भारी आवाज़ में बात करें। उससे क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता देखें, किसी भी चीज़ का अगर हमने अपना किसी भी चीज़ को कॉन्टिन्यूसली एक जगह पे लेकर आना होता है, हैबिट बनानी होती है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं। यानी एक ही दिन में आप इतना अपने वोकल कोर्ड्स को थका दें, इतना स्ट्रेन कर दें कि आपकी अगले 15 दिन आवाज़ ख़राब रहे। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी पिच को फिर पहले अगर आधा घंटा कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक 1 घंटे पिच पे, लो पिच पे बात करें, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दें। फिर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ ट्राई करें, उनके साथ करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा कोई मिस्टेक भी होगी तो आपको मतलब उनके साथ आप केयर फ्री बात कर सकते हैं, तो ये उनको ये नहीं फील होगा कि आप लोग कोई और बन के बात करें। आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़ी फनी वॉइसेस यूज़ करें, एड टोन्स के डिफरेंट टोन्स लें टू हैव अ बेटर कंट्रोल। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, फिर 1 घंटे से आप 2 घंटे पे ले जाएं, थोड़ा थोड़ा टाइम इंक्रीज करते जाएं। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी वॉइस डीप होती जाएगी। आसिम नज़ीर अभी आए तो टाइम भी इतना थोड़ा रह गया। आहिस्ता आहिस्ता आपकी वॉइस डीप होती जाएगी, जितना जितना आप लोग कॉन्टिन्यूसली करते रहेंगे, एक एक पिच, दो पिच लोअर जाते रहेंगे, एक पिच पे आधा घंटा, पहले 10 मिनट ले लिए, फिर आधा घंटा ले लिया, फिर 45 मिनट्स ले लिए, फिर घंटा ले लिया, फिर थोड़ा थोड़ा जितना इंक्रीज करते रहेंगे आपकी पिच आहिस्ता आहिस्ता डीपर होती जाएगी। ओके, अब एक्टिविटी क्या है? अब कोई एक बंदा सामने आ जाए, कौन आएगा? Yes, ma'am.
अच्छा, अब आपने ना अपना ये वाला फर्स्ट पॉइंट देखें, सिंग द साउंड आ एट अ कंफर्टेबल पिच। ओके, कंटिन्यूसली मैंने बोलना है। कंटिन्यूस पिच में लाइक फॉर 10-20 सेकंड्स आप करें। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जिस तरह आपने आ कंटिन्यूस एक पिच में लिखा है ना, अब आपने क्या करना है कि उसी पॉइंट से थोड़ा सा एक टोन जो है वो थोड़ी नीचे मूव करना है, थोड़ी डीप वॉइस में करें। आ पहले नहीं, पहले पहले नॉर्मल, पहले कंफर्टेबल पिच से एकदम थोड़ी डीप ले जाए, इस तरह करना है। एक्चुअली मैंने वही रिपीट किया, पहले मैंने नॉर्मल पिच पे किया था, अब मैं एक पॉइंट डाउन किया पिच को। एटलीस्ट देखिए 10 सेकंड्स का गैप तो देना, 10 सेकंड्स एक कंफर्टेबल पिच, उसके बाद डाउनवर्ड लेके जाए, फिर डाउनवर्ड 10 सेकंड्स कंटिन्यू रखें, फिर थोड़ा अपवर्ड लेके जाए। अच्छा, आपने सिर्फ डाउनवर्ड पिच किए, क्योंकि मुझे अब तो फील नहीं हुआ कि आपने पिच अपवर्ड भी मूव किया। नहीं, मैंने no ma'am, starting I think so 7 or 8 seconds I have a normal pitch, then मैंने थोड़ा सा पिच को डाउन किया। I repeat again। एक सेकंड, किसी और को चांस दे, चलें। ये तो आपकी वो लाउडनेस डिक्रीज हो रही है, लाउडनेस नहीं होनी चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फील हुआ डिफरेंस? आ ना करें, कोई और चीज उठा ले। ये वो मैम वो गानों वाले ऐसे करते होते हैं ना, वो साज गाने वाले नीचे लाते हैं, ऊपर नीचे लेके जाते हैं, उस तरह ही है। अब आपको फील हो रहा है डिफरेंस? मैं एक नोट नीचे लेके जा रही हूँ, एक नोट ऊपर लेके जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल मैम कर ही नहीं पा रहा। दोबारा ट्राई करें। मैडम ये जो सारे गामा पादा नी सा कुछ ऐसा जो है, वो जो उसको अगर हम फॉलो करें तो भी नहीं हो सकता? वो भी ठीक है, वो भी बिल्कुल ठीक है, अब वैसे फॉलो कर लें। लेकिन वो लो टू हाई जाते हैं। उस तो लो टू हाई, हाई टू लो, इट डजंट मैटर। बस ये है कि आपकी पिच जितनी नीचे जा सके। रे गामा, अच्छा उसमें भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि देखें, लोअर फिर हायर, जितनी पिच लोअर जा सकती है, जितनी पिच हायर जा सकती है। मैं फॉर एग्जांपल कोई वर्ड उठाती हूँ, एक्टिविटी, एक्टिविटी, दिस इज द डीप लोएस्ट पिच, फिर हाईएस्ट पिच, फिर लोएस्ट पिच, इस तरह। समझ आइए? कौन करेगा अब? मैं ट्राई करता हूं। ओके। पहले नॉर्मल थी, थोड़ी सी डीप थी, फिर डीप तो मुझे कहीं भी नहीं लगी खैर, लेकिन सिर्फ मुझे हाई ऊपर गई है, वो नहीं पता लगे। अच्छा, हाँ, डीप वाली नहीं पता लगी। ओके गर्ल्स, आज किधर है सारी? कौन कौन आया हुआ है? लेट मी चेक। अनीजे, लैला। यस मैम। अनीजे आप सोई हुई है? मैम मेरा एक सेशन था पहले, तो वो थक गई थी, फिर मैं बस सुन रही हूँ। चले कोई नहीं। और कौन है? लैला, रजी, राजी, सैन,
बेला मैम ये जो आप पिच हाई और लो का कह रही हैं, ये मैं वैसे खुद से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ट्राई करें। नहीं होगा, बहुत फनी होगा। इट्स ओके, डजंट मैटर, कोई आपको देख नहीं रहा, कुछ मैडम भी मैं नहीं कर करूँ? रहा। एक सेकंड, लेट हर ट्राई फर्स्ट। मैम एक दफा मैडम मैं सबको करता हूँ। सुनती ट्राई चलें करती करें, हूँ। आप करें। मैम मैं नहीं नहीं, किसी और ने जो पूछा था। मैडम मैं ओके मैम। कह रहा था जी जी कर लें। लोअर पिच कहाँ थी? लोअर, ये सॉरी लाउडनेस लोअर कम थी। की इन्होंने। ये आप, हाँ ये तो मैं कह रही हूँ, लाउडनेस डाउनवर्ड से जाते रहते, लाउडनेस कर दी। सारी की सारी आपने लोअर पिच पे की है, हायर पिच पे गई नहीं, आपने लाउडनेस डिक्रीज कर दी। अगर आप रे इस तरह होना चाहिए था। अगर आप रे पे भी कर रहे हैं तो भारी करके आवाज के बाद पतली ले लें आवाज। और कौन करेगा? कौन रह गया? दोबारा ट्राई कर लें, किसने करनी है तो। क्लास स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं सारे? चले, किसी ने नहीं ट्राई करनी, मैं खुद ही अगले एक्टिविटी में उठाती हूँ। मैं ट्राई करता हूँ। चले करें। मैडम इसमें आप क्या नॉर्मल, डीपर और फिर हायर पिच? हाँ मैडम डीपर नहीं हो रही। आप जो नॉर्मल है किससे बात करते हैं? आप नॉर्मल लो- किस, नॉर्मल को इससे आ करें। आवाज नहीं आ रही। मुझे आवाज नहीं आ रही, इनकी सच में आवाज नहीं आ रही। मुझे तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। अब आ रही थी, फिर चली गई। ये है मैडम नॉर्मल। ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे कोई भी एक कतरा भी आवाज नहीं आई आपकी। चले नेक्स्ट वाली एक्टिविटी करते हैं। अब क्या है कि जब आपको अपनी मैं एक रेंज दफा पता, ट्राई करूँ अब? जी 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 श्योर। मैम हंसिएगा। नहीं नहीं, मैं जो कर रही हूँ आप पता नहीं कितना हंसते होंगे। चलें ट्राई करें। नहीं 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 नहीं, अब क्या करना है, आप क्या कर रही हैं, आप ना मैम नहीं हो आ रही। से, आप आ से स्टार्ट ले रही हैं, आप एकदम ना हायर पिच पे चली जाती हैं। आप नॉर्मल आ करें अनीज़ा, एक पॉइंट डाउन करें, इसके बाद नॉर्मल आ से एकदम से एक पॉइंट डाउन करें, जितनी भारी हो जाए। हमजा बासी की, हमजा बासी ना एक्टर, उसकी आवाज ध्यान में रखे, भारी आवाज। ऐसे देखें मेरी नॉर्मल वॉइस है ये वाली। पता लगा था कि डीपर हो रही है आपका, आप नहीं करी थी, आप इसमें कर रही है। यस मैम, मैं आप ऐसे इस तरह कर रही करिए, हूँ। आप सिर्फ एक नॉर्मल से लेकर थोड़े उस पे लेके जा रही हैं। चलिए ऐसा करें, मुझे ना हाईएस्ट से लोएस्ट पे लेके जाए, पतली आवाज से मैम ये मोटी भी आवाज लेके वैसे ही जाए, होती है। वो वाला सही हो जाएगा। नहीं नहीं, पतली आवाज से, पतली आवाज से मोटी पे लेके जाए। पतली से ये तो सिर्फ पतली आवाज ही खत्म हो गई एंड पे। ये जो मैं ट्राई हाईएस्ट, करूँ? हाँ जी आप ट्राई करें। ये तो बिल्कुल आप लोग गलत कर रहे हैं, आप इस तरह करना है। पतली आवाज से भारी आवाज में, फॉर एग्जांपल कोई भी ये जिसने एक्टिविटी लिखा हुआ है, एक्टिविटी पतली आवाज से भारी होगी, विटी पे मैंने भारी कर दिया, एक्टिविटी पतली आवाज से।
तो दैट इज द पिच वेरिएबिलिटी। अब ये क्या होता है, जितनी आपके पास पिच वेरिएबिलिटी हो के अब मैं आ जो था ऊपर लेके जा रही हूँ, दैट इज माई पिच रेंज। ठीक है, अब जो पिच रेंज होती है ना, अब आपने क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम भी एक दफा बताया था कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। अब आपको जब आपकी रेंज पता लग जाए तो उसमें क्या करें, स्ट्रेचिंग और कंट्रोलिंग एक्सरसाइज किस तरह करें। अब एक्सरसाइज किस तरह की हो सकती है, सबसे पहले ये तब करें जब व्हेनेवर यू आर ब्रीदिंग फ्रॉम योर डायफ्राम या एब्डोमेन, उसी आवाज से सांस में जब इनहेल एक दफा कर लिया, उसके बाद जब एक्सेल है प्रॉपर उससे स्टार्ट करें, थ्रोट रिलैक्स करके फिर स्टार्ट करें। दूसरी चीज है कि अब एक कोई भी चीज आप कर रहे हैं उसको नॉर्मल सिंगिंग जब आप कर रहे हैं तो नॉर्मल वॉल्यूम रखें, फिर थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करना है, वॉल्यूम उसके बाद ये वॉल्यूम इंक्रीज करके फिर थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डाउन करते जाए, फिर उस वॉल्यूम पे आते जाए जहाँ जहाँ आप कंफर्टेबल होते जाए। अब चलें करें जी मोइन। मैम ये पिच को स्ट्रेच करने का क्या मतलब है? पिच को स्ट्रेच, ये जो आप लोग कर रहे हैं रेंज, लोएस्ट पिच से हाईएस्ट पिच में, हाईएस्ट पिच से लोएस्ट पिच, दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ पिच। किसी भी चीज को स्ट्रेच कर देना, कितनी उसमें से कितनी उसमें वो है वेरिएबिलिटी है, वो फाइंड करने के लिए पिच में डिफरेंट हम लोग रेंजेस पे जाके बात करते हैं, दैट इज द सेम थिंग। अब पहले आप लोगों ने कहा था ना, आप उस पे डिफरेंट उस पे किया था ना, उस पे क्या उसे कहते हैं, पिच पे किया था ना, अब आपने डिफरेंट लाउडनेस पे करना है, लाउडनेस तेज करनी है। फॉर एग्जांपल पिच मेरी वही रहेगी, पिच नहीं चेंज होगी, ये तो आप लोग सारी इजीली कर सकते हैं। अब लाउडनेस क्या होगी, मेरी लाउडनेस सिर्फ चेंज हो रही है, मेरी पिच वही है, मेरी ऐसे नहीं हो रहा ऐसे नहीं हो रहा, लाउडनेस वही है, सिर्फ पिच चेंज, सॉरी पिच वही है, सिर्फ लाउडनेस चेंज हो रही है। चलें करके दिखाएं, कौन करेगा? कोई भी नहीं आएगा आगे। नवीद आप आए जरा। अच्छा एक सेकंड, आप करें उसके बाद नवीद की बारी है। लो लाउडनेस नहीं किया आपने, इतना ऊंचे ही जाते गए, थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज्यादा, इस तरह करनी थी। नवीद अच्छा कम भी करनी है? हाँ जी कम भी करनी है। नवीद है, जैन है, जैन आप तो बिल्कुल ही बिल्कुल गुम है, कहाँ है जैन? किसी का तो नाम लो तो गायब हो जाते हैं लोग, कोई नहीं बोलेगा। मैडम मैं करता हूँ। जी जी करें। ठीक है जी, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। और अब नेक्स्ट थिंग क्या है, उसी तरह ही है। अब आ के साउंड में, अब पहले तो आपने नॉर्मल में रखा था ना, अब आप बिल्कुल ये ना करें कि अब हम लोग जब करते हैं ना लोएस्ट पिच से हाईएस्ट पिच में, अब इसमें अब आपको जब जब भी फील हो कि आपका गले में आपको पिच वेरिएबिलिटी लेकर आनी है तो आप एक्सरसाइज करें, लेकिन ये ना करें थोड़े से टाइम के लिए करें, 2-3-4 मिनट के लिए करें, उसके पास बस कर दें। आपको लगेगा कि गला बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब होना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा मेरी रेस्पी वॉइस होना शुरू हो गई है, तो छोड़ दें, अपनी वॉइस को रेस्ट दें, ब्रीदिंग करें, थ्रोट रिलैक्सेशन जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें, स्वॉलोइंग करें, वो जो पहले 4-5 टिप्स बताई थी वो करें। अगर आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है तब बिल्कुल भी एक्सरसाइज करें, पिच में जो सिंग इतना ऊपर लेके जाकर फिर इतना कम लेके जाके वो चीज़ करें। ठीक हो गया। अब क्या है कि इसी तरह जिस तरह आपने पिच का किया था ना, उस तरह अल्फ़ाबेट्स ले लें, नंबर्स ले लें, डेज ऑफ द वीक्स ले लें, डेज ऑफ द मंथ्स ले लें, फिर अपने वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करें, फिर एक्सरसाइज करें। ये नहीं अगर आ नहीं हो रहा तो आप कुछ और नहीं कर सकते, कोई भी वर्ड ले लें, अपना नाम पे कर लें पिच एक्सरसाइज, अपना नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम जिस तरह सानिया है, सानिया डीपर वॉइस में, फिर उसको पतला करके सानिया, कोई और वॉइस है उसमें डिफरेंट पिच में बात करें, उसको लो पे लेके जाएं, लो पे वापस लेकर आए, अल्फ़ाबेट्स हैं,
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अल्फाबेट्स ले लें, नंबर्स ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ले लें, डेज ऑफ द वीक ले लें, मंथ्स ले लें, आराम से प्रैक्टिस करते रहें। जिस तरह भी आपको लग रहा है ना कि आपकी पिच अगर उसमें नहीं जा रही, साउंड पे किसी नहीं आ सकती, उसको अल्फाबेट्स पर ट्राई करें कॉन्टिन्यूसली 2 मिनट का 3 मिनट का, लेकिन इतना ना करें कि आपको लगे कि आपका गला बस बंद हो गया। कोई करना चाहेगा? Anyone? लैला तो बिल्कुल गायब है। पिच चेंज करनी है या लाउडनेस भी पिच भी, लाउडनेस भी पिच भी, मतलब एक बारी में नहीं, देख लें जिस तरह आपको लगे। घर पे जब प्रैक्टिस करें तो लाउडनेस कोई ना कोई एक खिचड़ी बनाने लगूं, फिर ए बी सी करनी है। हाँ जी श्योर श्योर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बिल्कुल ठीक है, सही है, मेरी हिल गई है। सही है सही है। मैं भी जब कह रही थी मैं भूल गई थी कि ABC क्या होती है बीच में से। वो बंदा जब बोलता है ना कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा अब क्या है कि यही है, जिस तरह आ का साउंड है लाउडनेस इंक्रीज करें, लाउडनेस डिक्रीज करें, जिस तरह पहले बात कर चुकी होगी। ये तो कर ही सकते हैं सारे। वो टार्जन वाली वॉइस है, टार्जन नहीं कर रहा होता, वो बच्चे छोटे कर रहे होते हैं, ये बच्चों की वही वाली एक्सरसाइज है जो टार्जन कर रहा होता है पूरी मूवी में। उसके बाद ये कोई फंक्शनल फ्रेजेस, जिस तरह आपको अपने घर पे जो डेली मुझे ग्लास चाहिए पानी का, पानी का ग्लास चाहिए, उसको हाई पिच पे थोड़ा लाउड करके बात करें, फिर उसी पिच को थोड़ा डीप पिच में जाके और आराम से हल्की थोड़ी बात करें, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, थोड़ा लाउडनेस इंक्रीज करें, थोड़ा लाउडनेस डिक्रीज करें। कोई भी एक फंक्शनल फ्रेज 2 उठा लें, 4 उठा लें, कि किस तरह प्रैक्टिस करें मिरर के आगे। उसके बाद वही पिच जिस तरह मैंने पहले बताया था, लाउड पिच हो, लाउड ही वॉइस हो लेकिन लो पिच हो, डीप पिच में बात करें, मुझे पानी चाहिए, ये डीप जा रही है, मुझे पानी चाहिए, ये थोड़ी मेरी वो है हाई पिच है। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन है तो विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम हियर। आप लोग बताएं कि क्या लिखा हुआ है। कुछ ने कोई चैट में भी आज क्वेश्चन नहीं किया, सबके सब सोए में। चलें जी बताएं किसी का कोई क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन का बताना था। हाँ जी अच्छा, इन्होंने मुझे कहा है कि जो 2 वीक्स बाद प्रेजेंटेशन है हमें टॉपिक्स अभी भी बता दें, तो अभी तो खाली 9 बंदे हैं। आप लोग सब टॉपिक्स लिख लें, आपके पास 2 वीक्स हैं, उसको प्रिपेयर करिएगा। मैं 1 मिनट खोल लूँ ज़रा, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है टॉपिक्स की। एक सेकंड, किसी के पास आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हैरानगी होती है मुझे, सुनते ही नहीं है और से। नो मैम, क्वेश्चंस तो हैं। लास्ट लेक्चर में आपने कहा था कि नेक्स्ट सेशंस में माइट बी वी आर कंडक्टिंग सम आर्गुमेंटिव सेशंस। जो टीम्स वगैरह की आपने बात की थी कि मैं टीम्स प्रिपेयर करके तो उसमें आर्गुमेंट्स, वो जब मैंने कहा था वो मैंने कहा था थर्ड प्रेजेंटेशन जो आपकी होगी उसमें होगा। ओके ठीक है, मैं आपको वही टॉपिक्स बता रही हूँ ना कि आपकी मैं टीम्स क्रिएट कर देती हूँ इधर, और आप लोगों ने वही करना है कि एक बंदे ने उसके अगेंस्ट बात करनी है, एक बंदे ने उसके फेवर में बात करनी है। लेट मी जस्ट ओपन द टॉपिक्स, गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट। मुझे पहले पता होता मैं टॉपिक्स पहले से निकाल के रखती हूँ, मेरी ईमेल में कहीं पड़े में। ओके चले, अब यहाँ पे कोई से भी 2 बंदे बताएं, अपना नेम बताएं, मैं उनको टॉपिक बताती हूँ। चलें, ज़ियाउर रहमान और दूसरा कौन है? अब आपने याद रखना है, अब आपका टॉपिक है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक एन आइडियल हीरो एंड व्हाई। अब कोई भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स उठाने हैं एक बंदे ने और दूसरे ने उसका अगेंस्ट जाना है।
I want this presentation to be proper presentation. Okay, मैं आपको मैम एक चैट में छोटी डाल सी रही हूँ। सजेशन है। जी जी मैम हमारी आर्गुमेंटेटिव डिबेट्स होती हैं तो उसमें टॉपिक्स थोड़े ऐसे होते हैं कि लाइक एक चीज ऐसी होनी चाहिए या ऐसी होनी चाहिए। ये तो कैरेक्टर्स तो वो अपने कैरेक्टर्स ले आएंगे, वो अपने कैरेक्टर्स ले आएंगे। नहीं नहीं लाइक नहीं अभी नहीं आज नहीं हमारा टॉपिक था कि इस तरह नहीं, मतलब ये नहीं कि वो अपना करेक्टर लें अपना करेक्टर लें। फॉर एग्जांपल इसमें ये है ना, अब ये ना व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स मेक एन आइडियल हीरो एंड व्हाई। अब इसमें से जिस तरह फॉर एग्जांपल ज़ियाउर रहमान स्टार्ट करेंगे दीज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक अ आइडियल हीरो। अब हीरो ये नहीं है कोई, हम कोई ये प्रॉपर किसी फिल्म स्टार या किसी मार्वल सीरीज के हीरो की बात कर रहे हैं। इसमें ये है कि वो जिस तरह किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे तो दूसरे बंदे ने इसके अगेंस्ट जाना होगा कि दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हीरो। अब ये चीज़ें ये आपस में दोनों कोऑर्डिनेट कर लें कि उन्होंने क्या वो जिस तरह ज़ियाउर रहमान को बता दें कि आई विल टॉक अबाउट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो उनके उसके अकॉर्डिंगली दूसरा जो आसिम है वो दूसरा प्रिपेयर करें कि दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसके अगेंस्ट जाएं। ओके मैम। मैं तो इस तरह कह रही थी, आप बता दें अगर आपको ये चीज़ नहीं सही लग रही तो आई हैव अ लॉट ऑफ कर लेंगे मैनेज। अच्छा अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन मूवी। अब एक बंदे ने बताना है कि बुक्स आर बेटर, दूसरा कहता है मूवीज आर बेटर। ये एक टॉपिक इन लोगों का आ गया और दूसरा टॉपिक है बुक्स आर बेटर देन मूवीज। अब आप लोग देख लें दूसरा बंदा कौन लेगा। आई वांट अनीजे एंड मुझे ये बेस्ट लग रहा है, इसमें बंदे चेंज ला सकते हैं या आर्गुमेंट्स बना सकते हैं दोनों। लेकिन अगर चले उसमें ऊपर वाला मैं चेंज कर लेती हूँ, ऊपर वाला छोड़ दें। बुक्स आर बेटर देन मूवीज कौन करना चाहता है? दो बंदे। Yes, I am interested. Yes, madam. अब्दुल रहमान और किसने, हारून ने बोला था या मोइन ने बोला था? ज़ियाउर रहमान। अच्छा ज़ियाउर रहमान और अब्दुल रहमान। चले ठीक है, पहले मोइन ने बोला था ज़िया, अभी आप वेट करें। मैडम सब मैंने सबसे पहले बोला था। अच्छा चले मोइन और भी चले आप कर लें। अच्छा अब आप ज़ियाउर रहमान यू विल टॉक अबाउट व्हाई बुक्स आर गुड और अब्दुल रहमान आप बताएंगे कि व्हाई मूवीज आर बेटर। ठीक है ओके ठीक है ओके। अब आपने दोनों टॉपिक्स ये होंगे कि यू हैव टू डिफेंड योर ओन टॉपिक, इस तरह ये होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक मैम एक छोटी सी चीज, हमने जो हमारा अगेंस्ट पार्टनर होगा उसके जो ड्रॉबैक्स होंगे वो डिस्कस कर सकते हैं ना? जी 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 ओके ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज इट हेल्दी टू कैरी इमोशंस और बी इमोशनलेस। अब एक बंदा बात करेगा द पर्सन शुड बी इमोशनलेस और यहाँ उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए। अब कौन करेगा बात इसमें? Who want to talk about this? मैं इमोशंस के लिए मैं आ जाता हूँ और इमोशनलेस के लिए nobody is willing. There are a lot of things on emotionless when a person is talking. ये इसमें ये बात नहीं है कि कौन कह रहे मैं आ जाता हूँ। ज़ियाउर रहमान अपने कितने टॉपिक्स बोल रहे हैं? मैं इमोशनलेस के बारे में बोल लूंगा। अगर कोई नहीं आना चाह रहा तो अगर कोई दूसरे में स्विच करना चाहता है तो मैम मुझे किसी में भी इशू नहीं है, आप मुझे कोई भी दे सकती हैं। देखिए इसमें ये नहीं है कि इमोशनलेस बंदे के पास बिल्कुल इमोशन ना हो। इसमें ये बात है कि पर्सन अपने स्लीव्स पे अपने इमोशंस लेके ना घूमे कि एकदम से कोई भी बात करेगा। अगर डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं, उन्होंने ब्लड देखा तो वो एकदम से उधर ये नहीं होगा कि वो कहें कि यार मैं इसका किस तरह छोटा बच्चा है तो मैं इसको किस तरह ट्रीट करूंगा। तो वो बंदा इतना इमोशनली हो सकता है, उसके प्रोफेशन वगैरह बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। हर टाइम्स इमोशंस नहीं साथ देते। टीचर्स है, अगर वो टीचर किसी को बच्चे को डांट रही है तो वो ये नहीं इमोशनल होकर नहीं सोच सकती है, फेवरेटिज्म नहीं शो कर सकती। इसमें ये चीज़ है। अब कौन करेगा? अनीजा आप करेंगी? यस मैम श्योर श्योर ओके ठीक है गुड। ये दो चीज़ें हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज ओके मनी कैन बाय हैप्पीनेस और मनी कैंट बाय हैप्पीनेस। मैं कर देता हूँ इस पे। कौन बोल रहा है? शेर ज़ैन। ओके ज़ैन गुड। और इस पे आप किस टॉपिक पे बात करेंगे? you say कि मनी कैंट बाय हैप्पीनेस। ओके और हारून मैं चाहती हूँ कि अगला आप करें मनी कैन बाय हैप्पीनेस पे।
अभी करना है? नहीं नहीं 2 वीक्स हैं अभी, ये नेक्स्ट क्लास में नहीं, उससे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग प्रिपेयर करें, टॉपिक्स कहीं पे लिख लें, ठीक है, अपना अपना टॉपिक्स। अच्छा मैंने किस पे करना है? ये मनी कैन बाय हैप्पीनेस, और शेख जैन ने करना है मनी कैंट बाय कांट के हैप्पीनेस। कैन? कैन, CAN कैन। अच्छा यानी कर सकता, ठीक है। ठीक है, और आपने जैन ने करना है मनी कैंट बाय हैप्पीनेस। अब कौन रह गया? अब लैला रह गई है ये और वही 5 आसिम। मिनट्स, 5 नहीं मिनट्स वाली नहीं, ये प्रेजेंटेशन? आप लोग 10 मिनट्स भी लेके जा सकते हैं, 10-15 मिनट्स, ठीक है। प्रॉपर डिबेट्स होंगे। नहीं डिबेट उस तरह नहीं, लाइक जस्ट आर्ग्यू अबाउट योर टॉपिक, अपने टॉपिक को डिफेंड करना है कि दिस टॉपिक इज करेक्ट, ठीक है। एक एक दो। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी। जस्ट इसमें मुझे आर्गुमेंटिव जो हमारी स्पीच है इसकी मुझे मेथोडोलॉजी काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा। क्या इसमें हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि पॉइंट वाइज पहले वो अपना पॉइंट रेज करेंगे, देन आई विल गिव माय आंसर, देन दे पॉइंट टू एंड देन आई विल गिव द आंसर, इस तरह होगा? या कि वो पहले अपने सभी उनकी जो है प्रॉन्स वो बताएंगे, आफ्टर दैट आई विल कॉन्स के ऊपर जो है मैं फोकस करूंगा, या हम पॉइंट वाइज आर्गुमेंटिव? थोड़ा सा मैं कह रही हूँ कि आर्गुमेंटेटिव हो, थोड़े से आर्गुमेंट्स हों बीच में। आपको जो लगे कि आपने, अगर वो 2 पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको लगे पहले पॉइंट में मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, तो ठीक है, देख लीजिएगा ना, आपको जिस तरह ठीक लगे। यू हैव टू ऐड, वो सेंटेंस सही करें, जब सेंटेंस एंड करें आप देखें कि आपको ऐड कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैम वो रिटर्न में भी लिखना हो जिस तरह पिछले दफा हमने की थी? नहीं, आपकी मर्जी है कि आप पॉइंट्स प्रेजेंटेशन में रखना चाहते हैं, जस्ट वर्बली बताना चाहते हैं, या किसी भी तरह, ठीक है। जस्ट आपकी वॉइस क्लियर हो, सब कुछ इस तरह ठीक हो। अब आसिम नज़ीर रह गए और लैला रह गई है, बाकी तो कोई आया नहीं है, तो जब आएंगे तो मैं उनको नेक्स्ट वीक बता दूंगी। ओके, इनके लिए क्या है? इसके अलावा कोई और टॉपिक्स भी आप देना चाहें, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहें कोई नहीं, दोस्त, अभी तो जैसे बाकी तो अभी और भी है ना, लाइक और अभी तो आज कम लोग आए हैं ना, मैं उनके लिए टॉपिक्स डाल दूंगी, जो बाकियों के लिए वो खुद ही उसमें से, या नेक्स्ट क्लास में मैं उनको बता दूंगी ना। अब जो देखिए इस तरह पूरा एक 1 वीक उनका वेस्ट हो जाएगा, माइट बी ये उनके ऊपर एक एक्सक्यूज होगा। यू शुड ईमेल, आप उसमें अभी से उनकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी टीम कर दें कि ये हैं, काइंडली 1 या 2 दिन में आप अपनी टीम्स बना लें। मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये जो आसिम और लैला है, लैला कैन यू हियर मी? यस। ओके लैला, आपके लिए जो टॉपिक है ना, और आसिम के लिए, मेंटल हेल्थ शुड बी डिस्कस्ड आउट लाउड। कि हम लोग को जो कोई भी जैसे बंदा डिप्रेस है या कुछ भी है, वो हमें सबको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, और आपने आसिम इसके अगेंस्ट में जाना है। आप इसकी फेवर में हैं और आसिम इसके अगेंस्ट। ठीक है, कि जो हमें डिप्रेशन अगर है, कोई बात ऐसी है, तो हमें किसी से शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ऐसा? हाँ जी ऐसा, जी ऐसा। ठीक है, ये टॉपिक सारे लिख लें, ठीक है सारे? सही है। ये नेक्स्ट वीक नहीं है, उससे जो नेक्स्ट वीक है फिर है, मतलब 2 वीक। और इसमें हम ये भी बात कर सकते हैं कि क्या चीजें हम करें कि डिप्रेशन में हम नहीं जाए। हाँ जी, श्योर, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग। मैं खुला आपको पूरा, सिर्फ आपके पास टॉपिक है, यू कैन टॉक एनीथिंग, यू कैन ऐड एग्जांपल्स। अभी जो रीसेंट सिनेरियोज हुए हैं, आप कुछ वो एग्जांपल्स डाल सकते हैं, पास्ट में जो हो चुके हैं, या आपके अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं, या किसी के साथ भी, कुछ भी, यू कैन ऐड एनीथिंग, ठीक है। मैम अभी लेक्चर में और कुछ रहता? नहीं, लेक्चर तो बस खत्म हो गया, लेक्चर में कुछ नहीं रहता। मुझे थोड़ा सा कट के आवाज आ रही है, पता नहीं क्या इंटरनेट इशू है शायद। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल एंड दिस। किसी के कोई क्वेश्चन है? नो मैम। चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ क्वेश्चंस। जी। और हमें अपने टॉपिक्स के हवाले से अपने टीममेट्स के साथ ओपन डिस्कशंस या कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इट्स अलाउ और नॉट? नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर आप किसी जगह डिबेट्स के देखिए, आपके अपने पॉइंट्स होने चाहिए। व्हाई शुड यू डिस्कस इट विद एनीवन?
मैम अगर हम ठीक है। पहले डिस्कस कर लेंगे तो इधर मजा नहीं आएगा। हाँ ना, इधर देखिए आपको पता ही नहीं होना चाहिए नहीं, कि इसको इधर वे अराउंड आप देखें कि अगर हम करते हैं कि इंटरेक्शंस उस सेशंस को या प्रेजेंटेशंस को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए नहीं अगर हम मैंने ये देखना है आई थिंक मैं आपको रेडी इसलिए तो ये उसी मौका पे हो तो अच्छी हाँ, और मैं आपको रेडी That's इस वजह good, से कर that's रही हूँ okay. मैं आपको रेडी इस वजह से कर रही हूँ कि आपके पास अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो यू शुड नो कि आप लोग क्या क्या पॉइंट्स इस बारे में रेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ये नहीं है कि Okay, पहले से okay. डिस्कस करके पहले से सारा कुछ कर लें, ठीक है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? आई गेस नहीं है। चलें, लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक्सरसाइजेस करेंगे और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के साथ हाउ टू टॉक विद डायफ्राम और बाकी कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, दैट वी विल वर्क ऑन दिस थिंग। और कोई और क्वेश्चन हुआ तो जस्ट सेंड थ्रू ईमेल, और बाकी प्रैक्टिसेस करें क्वेश्चंस की, हाउ टू टॉक इन फ्रेंडली वे, कमांडिंग किस तरह होनी चाहिए आपकी वॉइस, और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई थी, ये पानी पीना, सॉलो करना, चिन अप करके बात करना, चिन इस तरह डाउन करके बात नहीं करनी, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के नेक्स्ट वीक तक मिलते हैं इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी ईमेल आईडी शेयर्ड है ग्रुप में? नहीं, आप उन्हीं को ईमेल कर दें, दे विल सेंड मी। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।